तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का बड़ी, आप सभी का यार, आप सभी का दोस्त, आप सभी का फिजिक्स मैटर आप सभी को सिखाऊंगा आज कुछ रॉकिंग सी बातें। ये मत सोचना कि पबजी सिखाऊंगा, ठीक है? ये ना सोचना पबजी, आप लोग मत खेलना पबजी भाई। तो भाई अब शुरू करते हैं हम कुछ अच्छी बातें, कुछ पढ़ने लिखने वाली बातें, कुछ प्यारी प्यारी सी बातें, ठीक है? मुझे तो पट्टे से हेडशॉट पड़ा और मैं उड़ गया, ठीक है रे बच्चा? लो भाई, स्पैमिंग होने लगी सारी की सारी। कैसे हैं बच्चों? बढ़िया है ना? बढ़िया है ना? खुश है ना? बढ़िया हो ना बच्चों? कैसे हैं आप लोग? बताओ बताओ बताओ। मैं पहले ही पोल कर लेता हूं, कैसे हो आप लोग? पहले तो बताओगे गुड, दूसरा फिर बताओगे वेरी गुड, ठीक? ये ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, और सी वेरी 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 गुड, ठीक है? अब इन तीनों में से बताओ कैसे हो आप लोग? पोल आ जाएगा आपके पास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? एकदम कूल ना? मस्त है ना? एकदम अपने आकाश सर की तरह कूल हो, अपने आकाश सर की तरह मस्त हो, अपने आकाश सर की तरह। मैं बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं। पोल आ गया होगा भाई, पोल आ गया होगा। पोल में बता दो, पोल आ गया होगा। पोल में अब दिक्कत ये है कि इसमें आंसर क्या लगाएंगे हम? इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे भाई? ये तो बड़ा दुख है, ये तो बड़ा दुख है कि इसका राइट आंसर हम क्या लगाने वाले। तो ये है आज का ट्विस्टिंग क्वेश्चन कि इसका राइट आंसर हम क्या लगाएंगे। तो देखते हैं भाई। अब भाई गुड तो सभी होते हैं यार। अच्छे, कैसे हो भाई? बढ़िया यार भाई। आपसे कोई पूछा कैसे हो भाई? बढ़िया। अब दूसरे नंबर के कैसे भाई? बढ़िया यार, एकदम मजे में। तीसरा कैसे हो? बहुत शानदार, बहुत मजे में, बहुत खुश हम सभी हैं बच्चों। तो देखते हैं, सही जवाब आपका सी होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सी होना चाहिए। देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे। 53% बच्चे कह रहे हैं कि हम बढ़िया हैं, ठीक है? ए वाले 25% मतलब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, गुड हो ना? बी वाले 15%, ये भी बढ़िया। सी वाले 53%, वाह यार, बहुत बहुत वेरी वेरी गुड। अब ये डी वाले कौन से हैं? ये डी वाले क्या जो कहना चाह रहे थे ना, वो है एक्सीलेंट, ठीक है? ये तो और ज्यादा खुश हैं, ये तो और ज्यादा खुश हैं। हम भी तुम्हारे ही टीचर हैं रे बाबा, ठीक है? हम भी तुम्हारे ही टीचर हैं। चलो, तो भाई बढ़िया होना, एकदम खुश होना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आंसर किसने दिया? अपनी तबीयत। अरे 4 सेकंड में बता रहे हो यार दानिश, 4 सेकंड लगे तो मैं इतने आसान आंसर देने को। हरिओम 4 सेकंड, आदित्य कृष्णा अखंड 7 सेकंड। अखंड कैसे हो? सोचने में टाइम लगता है क्या? 7 सेकंड। चलो भाई, आज की क्लास बहुत रॉकिंग होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत सुकून की होने वाली है। आज की क्लास में आपको मेरी बातें सुनना है, बस और कुछ नहीं करना। आपको मेरी बातों को सुनना है और ध्यान से देखना है, ठीक है? आज मैं पढ़ाने के वाला हूं। पहले तो मेरे उड़ान के परिंदों का स्वागत है एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर। तो पहले अब बताओ, क्या फिजिक्स पसंद है? कितने लोगों को फिजिक्स में मजा आता है? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। बढ़िया। सागर सिंह राजपूत, तबीयत का ध्यान रखो बेटा, ठीक है? कैसे हैं, कैसे हैं? काजल, हेलो बेटा, ठीक? फिजिक्स का इंतजार। मुझे बच्चे मैसेज करते रहते हैं पर्सनली कि सर नम्रता मैं ठीक हूं, राहुल मैं ठीक हूं, ठीक है? ठीक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ मुझे मजा आता है, मुझे मजा आता है भाई, मुझे मजा आता है। और यार नो वाले भी हैं यार यहाँ पर, कुछ बच्चे नो वाले भी हैं। कुछ बच्चे कहते हैं यस। मिले जुले हैं साहब, मिले जुले, कोई दिक्कत नहीं। जितने बच्चे नो वाले हैं ना, उन्हें यस में बदलना मेरी जवाबदारी है। तो भाई आज की क्लास शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए, लेके प्रभु का नाम। आज हम पढ़ने के वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले रे बाबा? आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बचपन में सुनी थी आपने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और उसके बाद हम जल्दी क्यों उठ जाते हैं और हम रात को जल्दी क्यों सो जाते हैं। मतलब थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं मैं, हम जल्दी क्यों उठ जाते हैं और हम देर में क्यों सोते हैं। ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताऊंगा बच्चे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब पहली बात, आज की क्लास शुरू करने से पहले बच्चे, चैट बंद कर दूं? चैट बंद कर दूं? हाँ ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया चैट बंद कर दूं, ठीक है? तो बच्चे आज मैं चैट बंद करूं भाई? चैट खुल क्यों नहीं रही है? अच्छा वहां चली गई। चैट बंद कर दे रहा हूं भाई, ठीक? देखें ध्यान से, बड़ा मजा आने वाला है आज की क्लास में। पहली बात, आज हम शुरू करेंगे पहले तो कुछ बेसिक बातों के बारे में। सबसे पहले वायुमंडल क्या है, ठीक है? सबसे पहले क्या है बच्चे? वायुमंडल क्या है भाई? बच्चों वाले क्वेश्चन है सर, क्या पढ़ा रहे हो सर? बच्चों वाले क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं। मान लो ये हमारा गोला है, मान लो गोला मतलब आप समझ रहे हो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ। मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है बच्चे? ये रही हमारी अर्थ। अब बच्चे देखना ध्यान से, अर्थ 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 अर्थ, अर्थ को देखो ध्यान से, ठीक है? ये रही हमारी अर्थ। अब बच्चे इस अर्थ पर हम यहां रहते हैं, शायद हम शायद यहां रहते हैं, हम शायद यहां रहते हैं, हम शायद यहां रहते हैं, या हम शायद यहां रहते हैं। हम इन चारों पांचों जगहों में से कहीं ना कहीं, या पूरी अर्थ में से कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है? पूरी अर्थ में से कहीं भी रह सकते हैं। अब बच्चे अर्थ के चारों ओर
अर्थ के चारों ओर, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण बच्चे? अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण। मैं कारण के साथ बात बता रहा हूं। अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं आप जानते हो? जैसे ऑक्सीजन, केमिस्ट्री वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा। जैसे पाई जाती है ऑक्सीजन, जैसे पाई जाती है हाइड्रोजन, जैसे पाई जाती है नाइट्रोजन, जैसे पाई जाती है कार्बन। तो अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हैं। अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हैं। इन गैसेस, ये चारों तरफ अर्थ के चारों ओर का एरिया जहां पर बहुत सारी गैसेस उपस्थित हैं, उस घेरे या उस आवरण को, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे हैं, जिसके कारण गर्मी होती है, जिसके कारण सर्दी होती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, जिसके कारण हमें चांद सूरज सब दिखाई देता है, वो है वायुमंडल। क्या है रे बच्चा? वायुमंडल। अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का घेरा बना हुआ है, जो हमारी अर्थ के पास ही है। ना ये मंगल के पास है, ना ये शनि के पास है, ना ही किसी और प्लेनेट के पास है, क्योंकि अर्थ की जो स्केप वेलोसिटी है, अर्थ के पास एक खास क्वालिटी है, जैसे बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, इसका मान बहुत ज्यादा है। और दूसरे शब्दों में बोले तो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत है। अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में अर्थ का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत है, जिसके कारण वो गैसेस को बाहर नहीं जाने देता। भाई गैसेस को बाहर जाने देगा तो ये तो बहुत दूर चली जाएंगी, अनंत में चली जाएंगी, तो हम सांस कहां से लेंगे? तो अर्थ के चारों ओर गैसेस का बहुत बड़ा घेरा बना हुआ है। अर्थ के चारों ओर गैसेस, बहुत सारी गैसेस का बहुत बड़ा घेरा बना हुआ है, जिससे बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चे? वायुमंडल बोला जाता है बच्चे। ठीक है। इसकी सामान्य ऊंचाई, सर हम जमीन पर रहते हैं, सर अगर हम ऊपर चले जाएं, अगर मैं आपको चंद्रयान के साथ ऊपर भेज देता तो कितनी ऊपर तक आपको वायुमंडल मिलता? अगर चंद्रयान के साथ, आप चंद्रयान की जगह हम रोवर को हटाकर आपको बिठा देते, चंद्रयान में आपको बिठा देते या मैं बैठ जाता, तो चंद्रयान सीधा जा रहा है, कितनी ऊंचाई पर जाने के बाद वो सांस नहीं ले पाएगा, अर्थात वायुमंडल खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको लगभग बता रहा हूं, लगभग इसका मान 0 से 400 किलोमीटर होता है, लगभग मान। ठीक है। ये मान मैं आपको प्रूफ के साथ, ये मान आपको 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा हूं, सुनना, ये मान लगभग 400 किलोमीटर का होता है। तो अर्थ की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जा सकता है। अब बच्चे सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं। मान लो तो भाई अर्थ के चारों ओर, जिसके कारण हम सांस, इसी गोले में, इसी वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जिसके कारण आप क्या ले पा रहे हो? सांस। अब इसी वायुमंडल में धूल भी है, भाई दिवाली पे बम फटाके फोड़े थे, उसका धुआं भी है। गाड़ी चला के आप आए हो, उसका धुआं भी है। आपने कहीं ना कहीं फैक्ट्री देखी होगी, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, इसी वायुमंडल में धुआं भी है। इसी वायुमंडल में कचरा भी है, इसी वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, इसी वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, इसी वायुमंडल में बादल भी बनते हैं, इसी वायुमंडल के कारण बारिश भी होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसेस का एक घेरा है, उसमें गैस के अलावा धूल, कण, उसके अलावा धुआं, बहुत सारी और भी चीजें हैं, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 0 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। ये मैं सबूत के साथ नहीं बोल रहा, मैं गवाह के साथ नहीं बोल रहा, ये चीज हो सकती है कि 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वायुमंडल हो, क्योंकि अलग अलग प्रयोग, अलग अलग बातें बोलती हैं कि कुछ ज्यादा कुछ कम। अब ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना। हम लोग रहते हैं पृथ्वी की सतह पर, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग कहां रहते हैं? पृथ्वी की सतह पर। हम लोग कहां रहते हैं बच्चे? पृथ्वी की सतह पर। तो ये मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, बेटा देखना ध्यान से, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेता हूं कि हम जो है ना इतने क्षेत्र में रहते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का बनाया हुआ है ना, ये है हमारे रहने लायक जगह, यहां पर हम रहते हैं। और मनुष्य तो जमीन पर रहता है, इंसान कहां रहता है बेटा? जमीन पर। अब जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाते जाओगे, ना बेटा, सुनना ध्यान से, हवा का घनत्व कम होता जाएगा। हवा जो होगी ना, वायु जो होगी ना, गैसेस जो होंगी ना, वो घनत्व कम कर लेगी। मान लो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो ऑक्सीजन का मान क्या होता जाएगा बच्चे? कम होता जाएगा। मतलब वायुमंडल का घनत्व बदलता जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या बात पता चली कि आप यहां पर आराम से सांस ले पा रहे हो। आप देखना बेटा ध्यान से, जो पर्वतरोही होते हैं, हिमालय चढ़ते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, पहाड़ पर चढ़ने के बाद उनके नाक में से ब्लड आने लगता है, पहाड़ पर चलने के बाद नोज ब्लीडिंग होने लगती है। दूर मत जाओ, गर्मी के दिनों में बहुत सारे बच्चों के नोज ब्लीडिंग होती है, नाकों में से खून आता है। कारण क्या है? घनत्व बदल जाता है। भाई जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ते हो ना, तो वायुमंडल का घनत्व, मतलब जो गैसेस है ना, वो दूर दूर होती जाती हैं, तो वायुमंडल का घनत्व क्या होता जाता है बच्चे? कम होता जाता है। ठीक है बच्चे। तो पृथ्वी के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जिसके कारण आप जी रहे हो, जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर आप रहते हो, आपके घर वाले रहते हैं, मैं रह रहा हूं, जानवर, पक्षी, चिड़िया, सांप, नेवला, हाथी,
सारी की सारी चीजें यहां रहती हैं। अब इस वायुमंडल में धूल भी है, इस वायुमंडल में कचरा भी है, इस वायुमंडल में बहुत सारी ओस भी है, इस वायुमंडल में नमी भी है, इस वायुमंडल में बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चे पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, जिससे क्या कहा जाता है बच्चे, वायुमंडल। अब जैसे जैसे सतह से ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना बेटा, जैसे जैसे सतह से ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना, तो बच्चे वायुमंडल का घनत्व बदलता जाएगा। वायुमंडल का घनत्व क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। अब ये बताओ, पहली बात तो वायुमंडल के बारे में समझ आया या नहीं? पहली बात तो ये बताओ, वायुमंडल के बारे में समझ आया या नहीं? ठीक है, पहले तो बताओ भाई, समझ आया नहीं वायुमंडल? राम प्रताप सिंह हाय, लो साउंड। चंद्राकेश लो साउंड है। हेलो हेलो, क्लियर? मैं बच्चे एक एक बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है? फिर से, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा है, पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अलग अलग गैसेस उपस्थित हैं, जिससे हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, इसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये सारी की सारी पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारा वायुमंडल प्रदर्शित है, उपस्थित है, जिसके कारण हम सांस लेते हैं भाई। ठीक है बच्चे, जिसके कारण हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है बच्चे? वायुमंडल देखो बेटा, वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर हम जीवित रह सकते हैं, जहां पर हम सांस ले सकते हैं, जहां पर पेड़ पौधे सांस ले सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे? वायुमंडल। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने डाउन करा, थम्स डाउन, कोई ना, अभी तुझे डबल से समझा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तू आकाश सर की क्लास में है, आकाश सर का परिंदा है, डोंट वरी। ठीक बच्चे, देखो फिर से, पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी गैसेस उपस्थित हैं। जैसे ही आप इस क्षेत्र से बाहर जाओगे, यहां सांस नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि आपको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और यहां इसके बाहरी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इसके बाहरी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है बच्चे। जहां जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई तो सांस कैसे लोगे? क्योंकि ऑक्सीजन कहां उपस्थित है? वायुमंडल में। तो पृथ्वी के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर आप सांस ले सकते हो। अब बोलोगे सर, अरे सर बोलोगे आप क्या बात कर रहे हो सर? अरे आप क्या सर, अभी हमारे वैज्ञानिकों ने मंगलयान भेजा, हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान भेजा हुआ है, चांद पे भी तो गया है, वहां पे तो चंद्रयान को सांस लेना। अरे चंद्रयान निर्जीव चीज है भाई, चंद्रयान एक मशीन है, उससे सांस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर मैंने बहुत सारी जगह देखा हुआ है, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, नील आर्मस्ट्रांग गए, कल्पना चावला गई, अंतरिक्ष में गई, वो भी तो सांस ले रही थी, वो अर्थ से एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेकर गई थी बेटा, यहां से ऑक्सीजन लेकर गए थे। क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर। चलो, ये वायुमंडल के बारे में बातें थी बेटा। देखो पहले मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखो बच्चे, अब अपवर्तन क्या होता है? अब अपवर्तन क्या होता है? अब बच्चे ध्यान से देखना, ठीक? अब हम बात करें वायु। ये क्या है बच्चे? वायु है। ये क्या है बच्चे? वायु है। ये क्या है बच्चे? जल है। और ये क्या है बच्चे? कांच है। मैंने यहां पर 3 माध्यम लिए। कितने माध्यम लिए बच्चे? 3। सबसे ऊपर क्या लिया? वायु। सबसे ऊपर क्या लिया बच्चे? वायु। सबसे ऊपर क्या लिया बच्चे? वायु। बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान से समझना, चैट रोक कर बता रहा हूं मैं, आज आपको ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि दोबारा आपको पढ़ना ही ना पड़े। देखो बेटा ध्यान से, मान लो वायु से एक प्रकाश किरण आती है सीधी। भैया प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। अगर आपका कोई दोस्त प्रकाश है तो वो सीधा नहीं चलेगा, अगर सूर्य का प्रकाश है तो वो सीधा चलेगा रे बाबा। ठीक है, प्रकाश हमेशा कैसे चलता है बच्चे? सीधा। तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ना, वो हमेशा कैसे चलेगा? सीधा। कब तक? ये कब तक सीधा चलेगा? ये कब तक सीधा चलेगा? जब तक वो एक माध्यम में हो। जब तक कहां हो बच्चे? एक माध्यम में हो। अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो मैंने थोड़ी सी लाइन तिरछी बनाई हुई है। तो बच्चे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया और इस बिंदु पर वो थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब बच्चे वायु से जल में आया तो थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक गया, और बच्चे देखो कांच में आया तो अपने मार्ग से और भटक गया। ठीक है ना? ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। अब ऐसा क्यों सर? आपने बोला कि प्रकाश सदैव सीधा चलता है, प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधा चलता है। तो यहां पर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से प्रकाश अपने मार्ग में परिवर्तन कर रहा है? तो मैं इसका सिंपल सा आंसर दूं बच्चे, इसका घनत्व बदल रहा है। क्या बदल रहा है बच्चे? माध्यम का घनत्व बदल रहा है। पहले प्रकाश कहां से आ रहा था? वायु से। पहले प्रकाश कहां से आ रहा था? वायु से, तो सीधा चल रहा था। फिर प्रकाश कहां गया? जल में, तो थोड़ा सा रास्ते से भटक गया। फिर उसके बाद कहां आया? जल में, तो थोड़ा सा रास्ते से और भटक गया। ठीक है, तो प्रकाश यहां पर अगर आप ध्यान से देखो ना, प्रकाश अगर यहां पर ध्यान से देखो ना, तो माध्यम बदल रहा है तो रास्ता बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है तो रास्ता बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है, अर्थात माध्यम का क्या बदल रहा है बच्चे? घनत्व बदल रहा है। क्या बदल रहा है बच्चे? घनत्व बदल रहा है।
ठीक है, तो माध्यम का क्या बदल रहा है बच्चे? घनत्व बदल रहा है। ठीक है बेटा, माध्यम का क्या बदल रहा है बच्चे? घनत्व बदल रहा है। अर्थात प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन, प्रकाश का जो रास्ता होता है ना, उसके रास्ते में जो परिवर्तन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन का कारण क्या है? तो मैं आपको बताऊं, घनत्व। प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन का कारण सिंपल सा है, वो क्या है? घनत्व में परिवर्तन। जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश अपना मार्ग बदलता है, और मार्ग बदलने के दौरान वो अपने रास्ते से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। अब मुझे बताओ अपवर्तन आया या नहीं? अब मुझे बताओ, जितने बच्चे क्लास में हो सबके सब, जितने बच्चे क्लास में हो सबके सब, जितने बच्चे क्लास में हो सबके सब आंसर देना, हाँ आया है। बहुत से बच्चे छुप के बैठे रहते हैं, सिर्फ मुझे बता दो आया या नहीं, और कुछ नहीं। क्लियर हुआ या नहीं? मैंने आपको दो चीजें बताई हैं अभी, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। कौन कौन सी चीजें बताई हैं? पहला वायुमंडल क्या होता है, दूसरा अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल, ठीक है। दूसरा पृथ्वी, थक गया, ठीक है। दूसरा क्या? दूसरा प्रकाश के मार्ग में भटकाव, प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन, उसका घनत्व कहलाता है। क्लियर? बढ़िया 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 बढ़िया। पबजी मत खेलना रे बाबा। अगर तुम्हारे घर पे 4 आ गए ना, टमाटर 100 रुपए किलो है, 100 नहीं 200 रुपए किलो है। मैंने तो ना जाने कितने दिन से टमाटर ही नहीं खाया, कितने दिनों से टमाटर ही नहीं खाया, बहुत महंगा है रे टमाटर। चलो 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 चलो, अब बच्चे आज बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक ऑफ द डे की तरफ। आज अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया ना बेटा, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया ना बेटा, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, शर्त बस इतनी है, जो मैं कह रहा हूं सुनते जाना। आज मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, आज मैं ज्यादा नाचूंगा नहीं, आज मैं ज्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं करूंगा। अब सिर्फ आपको यहां देखना है बेटा, ठीक है। चलो ध्यान से देखेंगे। अब बच्चे आज का टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक का नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है आज के टॉपिक का नाम? वायुमंडलीय अपवर्तन। अपन ध्यान से समझे रे बाबा, अपन ध्यान से समझेंगे। छोड़ो चैट, छोड़ो चैट छोड़ो, इसके बाद अपन इसके जब उपयोग पढ़ेंगे ना, देखना कितनी दमदार चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, देखना ध्यान से। मान लो मान लो मान लो ये रही हमारी दुनिया, ये रही हमारी दुनिया, दुनिया 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 हमारा गोला। ठीक है, हमारे गोले को देखो ध्यान से। अब ये हमारा गोला, ठीक। इस गोले को, मतलब इसको, स्फीयर को क्या बोला जाता है? अर्थ। अर्थ अर्थ अर्थ, जहां पर हम जीते हैं, जहां पर हम सांस लेते हैं, जहां पर हम खाना खाते हैं, जहां पर हम घूमने जाते हैं, जहां के पेड़ पौधों को हम देखते हैं, जहां की बर्फीली जगहों को हम देखने जाते हैं, वो है हमारी अर्थ, हमारी दुनिया। अब भाई इस दुनिया की रंग बिरंगी दुनिया को रंगीन कौन करता है? तो आपका जवाब है सर एक ही। ठीक है, क्या आप आज जानते हो कि इस रंग बिरंगी दुनिया को रंगीन कौन करता है? याद करो पुरानी क्लास, सूर्य। इस रंग बिरंगी दुनिया को रंगीन कौन करता है? तो आपका जवाब होगा सर सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य हमें देता है सफेद रंग का प्रकाश। क्या देता है बच्चे? सूर्य हमें देता है सफेद रंग का प्रकाश। अरे यार, याद आ रहा है, तुम लोग चैट में लिखना चाह रहे हो कि सफेद रंग में तो 7 रंग होते हैं। याद आ रहा है पुरानी क्लास में? सफेद रंग कोई रंग नहीं है, मतलब मेरा तात्पर्य क्या है, सफेद रंग अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, उसके बाद 7 रंग और हैं। सफेद रंग अगर आया है ना तो अकेला नहीं आएगा, अपने 7 दोस्तों की फौज को लेकर आएगा। तो सूर्य से जो रंग आ रहा है ना, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ना, सूर्य से जो लाइट आ रही है ना, सूर्य से जो रोशनी आ रही है ना, वो हमें दिख रही है सफेद रंग की। हम पीला रंग देखते हैं, धूप का रंग हमें पीला दिखता है, उसका कारण भी आज आपको बताता हूं। हमें जो रंग दिख रहा है ना, सूर्य तो भेजता है सफेद रंग, लेकिन वो सफेद रंग अकेला नहीं है, वो सफेद रंग के पास 7 रंग और हैं। कितने रंग और हैं भाई? 7 रंग और हैं। अब एक बात मैंने जब आपको लेंस और दर्पण पढ़ाया था ना, एक बात सबसे पहले बताई थी कि जो प्रकाश होता है ना, सदैव सीधा चलता है। प्रकाश कैसे चलता है बच्चे? सदैव सीधा चलता है। तो भाई इस सूरज ने, इस सूर्य ने, इस सन ने, इस भानु ने, इस भास्कर ने, इस दिवाकर ने क्या करा? इतने सारे नाम याद होगा तुम लोगों की वजह से मुझे सूर्य के। इस सन ने क्या हुआ? प्रकाश को भेजा। अब प्रकाश तो भाई सीधे रास्ते पे आता है, प्रकाश चाहता है कि वो अपने रास्ते को सीधा सीधा करे। लेकिन 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 अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर तो वायु का बहुत बड़ा आवरण है। अर्थ के चारों ओर, याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का बहुत बड़ा घेरा है, जहां पर बहुत सारी गैसेस हैं, जहां पर ढेर सारी गैसेस, इतना ढेर लगा हुआ है गैसेस का कि हम जैसे गिन ही नहीं सकते, इतनी सारी गैसेस उपस्थित हैं, जितने एलिमेंट हैं। इस घेरे को क्या कहते हैं? इस घेरे को कहते हैं वायुमंडल। अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, पृथ्वी की सतह से आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो क्या होगा?
तो क्या होगा, घनत्व बदलता जाएगा। हम यहां रहते हैं, हम जमीन पर रह रहे हैं बच्चे, हम सरफेस पर रह रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर रह रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं ना हम। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाते ना बेटा, तो पृथ्वी की सतह से जो ऊपर जाते जाते हैं ना हमें बेटा, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हो ना, तो जो वायुमंडल है ना उसका घनत्व कम होता जाता है। वायुमंडल का घनत्व, मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल बताया था, पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं तो उनकी नाक में से ब्लड आने लगता है, कारण क्या है, वायुमंडल के घनत्व का कम हो जाना। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना, तो वायुमंडल का घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब भाई ये बात तो सर आपने बहुत अच्छी बोली, आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप कहना क्या चाह रहे हो, अब आप वो बात सुनो। अब अच्छे, सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का हमारे पास चलता हुआ आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश सदैव सीधा आता है तब तक जब तक उसके माध्यम के घनत्व में परिवर्तन ना हो। क्या बोला, सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा आता है, कब तक सीधा आता है, जब तक उसके माध्यम के घनत्व में परिवर्तन ना हो। तो जैसे ही प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसके घनत्व में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। किसके घनत्व में, यहां क्या था बच्चे, निर्वात था, यहां तो वायुमंडल था ही नहीं, यहां तो वायुमंडल था ही नहीं। ठीक है, यहां तो वायुमंडल था ही नहीं, यहां तो प्रकाश सीधा चलेगा, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही आया ना ये, तो इसके रास्ते में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, रास्ते में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, रास्ते में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर इसके वायुमंडल के घनत्व में परिवर्तन, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो ना, घनत्व का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस घटना को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। मैं आपको बताऊं अपवर्तन का मतलब क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। ठीक है, प्रकाश का मुड़ना। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको सारी बातें पहले बता चुका हूं। तो जब भी प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश, जो कि बेचारा सीधा सीधा आ रहा होता है, जो कि बेचारा सीधा आ रहा होता है, ये चाहता ही नहीं है कि अपने रास्ते से मुड़े, लेकिन जैसे ही हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, जैसे ही हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, तो ये वायुमंडल में आते आते अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस घटना को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे, अब इसका कारण क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन का। अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण बताओ, तो आप बड़ा आसान सा जवाब दोगे कि पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व में होने वाला परिवर्तन ही वायुमंडलीय घनत्व में, वायुमंडल, अच्छा माफ करना एक बार फिर से बोलूंगा, पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कहा जाता है बच्चे, वायुमंडलीय अपवर्तन। अभी आप इतना बताओ कि आपको वायुमंडलीय अपवर्तन समझ आया या नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। तारे का टिमटिमाना, तारा क्यों डूबा, तारा क्यों टूटा, तारा क्यों ये वो, सारी बातें छोड़कर अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये आया या नहीं। अजीत यादव, कोई डाउट है बेटा? हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। आज मैं बड़े आराम से, आज मेरा सरदर्द इतना हो रहा है बेटा, इतना सरदर्द हो रहा है। मेरा सरदर्द तुम लोग सही करोगे, मैं तुम लोगों के साथ हूं अभी, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है मेरा सरदर्द सही करना। ठीक है, कुछ 2-4-5 बच्चे कह रहे हैं, 2-4-5 बच्चे कह रहे हैं रिपीट, तो उन लोगों के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए। एक बच्चे ने लिखा डेफिनेशन, ठीक है, रिपीट। अब बच्चे ध्यान से, एक तो यार तुम लोग लेट भी ज्वाइन करे होगे, टाइम पर आए करो बेटा क्लास। ठीक है, अभी रिकॉर्डेड रहेगी ना एक बार फिर से, ठीक। इसके बाद डाउट देखता हूं मैं। बच्चे देखो, सूर्य से आने वाला प्रकाश सदैव सीधा आता है, लेकिन जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल की जो ये जो वायुमंडल है ना, जो वायुमंडल की सॉरी, वायुमंडल की जो ये जो परत है ना, वायुमंडल की जो परत है ना, इसका क्या होता है बच्चे, इसका क्या होता है बच्चे, इसका घनत्व अलग अलग होता है, जिसके कारण प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाता है, जिसके कारण प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब बच्चे देखते हैं डाउट्स। अब एक बच्चा कह रहा था डाउट, वो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाता है। इसका कारण पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले घनत्व में परिवर्तन है। इस घटना को बोला जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। लो भाई डेफिनेशन भी बता दी, लो भाई डेफिनेशन। बच्चे टाइम पर आए करो बेटा, लिटरली टाइम पर आए करो। डाउट्स देखते हैं। सर लाइट रे सीधे जाएगी ना, गोलू यादव, लाइट रे बिल्कुल सीधे जाएगी।
सिर्फ अपने मार्ग से मुड़ रही है, लाइट ने ट्रेवल सीधा ही करी, मार्ग से मुड़ रही है बस, ठीक है। सर सूर्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है? मंतशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर वायुमंडल की परिभाषा, बेटा ये आपके सिलेबस का नहीं, नर्मदा सर मैंने समझाया था। सर ऑक्सीजन कितना? अभिषेक ये तो आप बायो वाले सर से पूछना, ज्यादा अच्छे से बताएंगे। सर आप वीक में 2 लेक्चर, ठीक है करा देंगे भाई, ठीक। गंतव्य मतलब सर प्रकाश को सीधी रेखा में ही चलता है, लेकिन अपवर्तन में तो प्रकाश मुड़ जाता है, तो प्रकाश चलेगा। बच्चे प्रकाश चल रही सीधी रेखा में रहा है, बस सीधा आते आते ऐसा घूम जाता है, सीधा आते आते ऐसा घूम जाता है, सीधा आते आते ऐसा घूम जाता है, ठीक है। अब देखो सर जी वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं, सिद्धार्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। सर व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? मिल्की वे, आकाशगंगा। अर्थ से सन कितने दूर है? बच्चे यार ये तो मैंने भी नापा नहीं है, ठीक, मैं जाता हूं अभी नाप के आता हूं, ठीक। सर आप कैसे हो? सर राधे राधे, मैं बढ़िया हूं, ठीक। ये सर क्लाउड ब्लू कलर अभी बताऊंगा, सब्र, आज सब बताऊंगा। तुम इतना बताओ ये समझ आया या नहीं, ठीक है। सर ये तो टॉपिक नहीं समझ में आया, वैष्णवी एक बार फिर से लिखना क्या नहीं आया। सर अर्थ कितने होते हैं? अर्थ तो भाई एक ही है, हमारे पास तो एक ही है। सर केमिस्ट्री क्लास, अब ये तो इधर रिलेवेंट चीजें आने लगी, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। पहले बताओ वायुमंडल का अपवर्तन, वायुमंडल के कारण प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अपने रास्ते से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, सूर्य का प्रकाश अपने रास्ते से तिरछा हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ही होता है, अपवर्तन का मतलब ही होता है अपवर्तन का मतलब ही होता है प्रकाश को अपने मार्ग से मुड़ जाना, और वायुमंडल के कारण ये हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश, अब मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि अभी ये आया या नहीं कि बच्चे सूर्य से आने वाला प्रकाश जो बेचारा सीधी सीधी रेखा में चल रहा था, अब सीधी सीधी रेखा में चलते चलते अब भाई वायुमंडल ने उसको जबरदस्ती अपने रास्ते से मोड़ दिया। इस घटना को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब यार बहुत सारे बच्चे घनत्व, राहुल धतरवाल, घनत्व का मतलब बच्चे मास, यार कैसे बताऊं घनत्व, किसी पदार्थ में कितना, यार घनत्व कैसे बताऊं? एग्जाम्पल के लिए जल जो होता है ना, जल जब द्रव्य स्थिति में होता है ना तो पास होता है, तो उसके अणु जो होते हैं ना पास होते हैं, अर्थात घनत्व ज्यादा होता है। जब उसे भाप बना देते हैं ना तो वो फैल जाता है, भाप बना देते तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वायुमंडल का घनत्व भी अलग अलग है, पृथ्वी की सतह पर अलग है। पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना गैसेस फैलती जाएंगी, गैस क्या होती जाएंगी? फैलती जाएंगी, अर्थात घनत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, उसके बीच के अणुओं की दूरी बदलती जाएगी, ठीक है। अब बच्चे समझेंगे आगे। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक है, यह टॉपिक जिम्मेदार है आपको जल्दी उठाने के लिए, यह टॉपिक ही है जिसकी वजह से आप रात को देर में पहुंच जाते हो, ठीक है, रात को देर में। अब इससे पढ़ने से पहले आप एक बात समझ लेना, इससे पढ़ने से पहले एक बात समझ लेना। मान लो एक बहुत प्यारा सा नजारा है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, मैं थोड़ी देर चैट्स बंद कर रहा हूं, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा ध्यान से, मान लो एक प्यारा सा नजारा, यार कैसे बनाऊंगा? मान लो एक प्यारा सा नजारा है, ठीक है बच्चे, मैं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक। मान लो मैं गया हूं किसी समुद्र की जगह पर, ठीक, ये है समुद्र की वो लाइन, ठीक। ड्राइंग तो तुम्हें पता ही है मेरी कैसी है, ये समुद्र की वो लाइन है, ठीक। आप कभी तालाब गए होगे तो आखिर में आपको पानी पानी दिखता है, पृथ्वी की सतह पर आपको पानी पानी दिखता है, और बच्चे इसके आगे आपको सूर्य उगता हुआ दिखता होगा, इसके आगे आपको सूर्य उगता हुआ दिखता होगा। तो ये लाइन जिसके नीचे का आप नहीं देख सकते, इससे बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं बच्चे? क्षैतिज। और अच्छे से बताऊंगा, आप किसी समुद्र में गए होगे, आप किसी तालाब में गए होगे, तालाब में आप जब खड़े होते हो ना तो आपको अंत तक पानी दिखाई देता है, अंत तक पानी दिखाई देता है, उसके भाई पानी दिखाई देता। पृथ्वी तो ऐसी गोल घूमी हुई है, तो वो एरिया जिसके नीचे आप देख ही नहीं सकते वो क्या कहलाता है बच्चे? क्षैतिज कहलाता है, ठीक है। होराइजन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बच्चे? होराइजन कहते हैं। देखो बेटा अब ध्यान से, अपना कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, अपना टॉपिक शुरू हो रहा है, अपनी बातें शुरू हो रही हैं। बेटा देखो ध्यान से, ये रही हमारी धरती माता, ये रही हमारी अर्थ, ठीक है, ये क्या रही बच्ची? हमारी अर्थ। अब बेटा देखो ध्यान से, अर्थ के चारों ओर तो बहुत सारी गैसेस उपस्थित हैं सर, अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसेस उपस्थित है सर, अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसेस उपस्थित हैं, और इस गैसेस का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। तो ये हमारी पृथ्वी है, अच्छा गोला नहीं बनाया लेकिन आप समझ रहे हो ना, ये क्या है? हमारा वायुमंडल है। ये क्या है बच्चे? हमारा वायुमंडल। बेटा ध्यान से समझना, ठीक। अब ये वो लाइन मैं बना रहा हूं, अब ये वो लाइन है, इस लाइन के नीचे आप नहीं देख सकते। मान लो एक बालक जिसका नाम है सचिन, वो सचिन इंतजार कर रहा है कि मेरे लिए इस बॉर्डर को क्रॉस करके कोई आएगा, तो बड़े इंतजार में खड़ा हुआ,
बड़े इंतजार में खड़ा हुआ है कि मेरे लिए बॉर्डर क्रॉस करके कोई आएगा, ठीक है। अब जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करने के इंतजार में खड़ा होता है, लेकिन सचिन भैया को इस जगह क्या है नहीं दिखाई देगा, इस जगह क्या है नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भैया जो मानव है ना, जो मनुष्य है ना, उसका विजन इस क्षैतिज के नीचे होता ही नहीं है, उसका विजन क्षैतिज के नीचे होता ही नहीं है, ठीक है बच्चे। अब देखो, मान लो ये सचिन भैया सुबह सुबह खड़े हुए हैं, कितने बजे, 5:15 पर, 5:15 तो जल्दी बोल दिया, 5:12 पर और जल्दी बोल दिया, ठीक है। ये सचिन भैया कितने बजे खड़े हुए हैं, 5:12 पर। अब इनके लिए कोई तो आया नहीं बॉर्डर पार करके, सूर्य आने वाला है, सुबह सुबह की बात है भैया, ठीक है, सुबह सुबह की बात है, सूर्य आने वाला है, सूरज आने वाला है। अब भाई सूर्य आएगा, आप जानते हो सुबह सबने देखी हो कि सुबह होते होते जब अपन सुबह सुबह जब उठने की कोशिश करते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं सुबह उठते होंगे, ठीक, सुबह सुबह जब उठने की कोशिश करते हैं ना बच्चे, तो सूरज से पहले रोशनी आ जाती है, सूर्य के आने से पहले उजाला हो जाता है, सूर्य के आने से पहले क्या हो जाता है, उजाला। आज मैं आपको कारण बता रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे। अब जैसे ये सूर्य है, सूर्य से क्या आया बच्चे, प्रकाश, सूर्य से क्या आया बच्चे, प्रकाश आया, बेटा ध्यान से देखना, सूर्य से क्या आया बच्चे, प्रकाश आया, सूर्य से क्या आया बच्चे, प्रकाश आया, बेटा बहुत ध्यान से समझना। सूर्य से प्रकाश चारों तरफ जा रहा है, लेकिन हम इस वाले प्रकाश को ले रहे हैं जो हमारी तरफ आ रहा है। तो सूर्य से आया जो प्रकाश, वो वायुमंडल में एंटर होते से ही, क्या बोला बच्चे, वायुमंडल में एंटर होते से ही क्या हो जाएगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा, अपने रास्ते से क्या हो जाएगा बच्चे, भटक जाएगा। भैया सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर है, लेकिन सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश होते से अपने मार्ग से भटक गया। क्यों भटक गया, क्योंकि सर वायुमंडल में जो परतें होती है ना, वायुमंडल की परतों का घनत्व अलग अलग होता है, और जब भी प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाता है तो उसका कारण क्या होता है, घनत्व, वायुमंडली घनत्व, वायुमंडली डेंसिटी। तो ये जो प्रकाश है ना बच्चे, ये प्रकाश अपने मार्ग से, ये प्रकाश अपने मार्ग से भटक गया। अब ये भटका हुआ प्रकाश, ये भटका हुआ प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, हमारी आंखों में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। यार अब आंख को क्या मालूम, हमारी आंख को क्या मालूम कि ये प्रकाश भटक के आया है, हमारी आंख को क्या मालूम कि प्रकाश किरण तिरछी आई है, हमारी आंख भोली भाली, हमारी आंख देखती है सीधी वस्तुओं को, हमारी आंख देखती है, उससे क्या पता प्रकाश तिरछा आया या कैसा आया, उस आंखों में तो प्रकाश पड़ना चाहिए। तो ये जो प्रकाश किरण आई है ना, इस प्रकाश किरण के सापेक्ष, इस प्रकाश किरण के सापेक्ष हमें सूर्य, भाई आंख में तो सीधी प्रकाश किरण जा रही है ना, आंख में कैसी जा रही है, हमें सूर्य कहां दिखाई देता है बच्चे, यहां पर हमें सूर्य, सूर्य उदय के पहले ही दिखाई देने लगता है। क्या बोला बच्चे, हमें जो सूर्य दिखाई देता है ना, वो सूर्य उदय के पहले ही दिखाई देने लगता। तो सचिन भैया को जो सूर्य 5:12 पर दिखाई दे रहा था, वो असली में आया नहीं था, वो सूर्य का क्या था, सिर्फ एक प्रतिबिंब था। सूर्य का क्या था बच्चे, एक प्रतिबिंब था। अब बेटा ध्यान से समझना, जहां पर सूर्य वास्तव में होता है उस स्थिति को बोलते हैं वास्तविक स्थिति। कौन सी स्थिति बोलते हैं बच्चे, वास्तविक स्थिति, ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं बच्चे इसे, वास्तविक स्थिति। और इससे जो प्रकाश किरण आ रही है वो तिरछी हो जा रही है, परंतु हमें सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, इसे बोलते हैं बच्चे आभासी स्थिति। कौन सी स्थिति बोलते हैं बच्चे इसे, आभासी स्थिति। तो बच्चे वायुमंडल की परतों के कारण, किसके कारण, वायुमंडल की परतों के कारण, वायुमंडल की परतों के कारण सूर्य अपने समय से 2 मिनट पहले, भाई 5:12 पर देख रहा था ये सूर्य, लेकिन सूर्य उगा नहीं था, सूर्य की आभासी स्थिति से दिखाई दे रही थी, सूर्य की आभासी स्थिति से दिखाई दे रही थी, सूर्य की आभासी स्थिति से दिखाई दे रही थी। तो सूर्य उदय होने के पहले 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है, इस घटना को बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय। ये ही है आपको 2 मिनट पहले उठा देता है, इसकी वजह से आपको 2 मिनट पहले सुबह का पता चल जाता है, इसकी वजह से आपको 2 मिनट पहले पता चल जाता है कि सुबह हो गई, सूर्य हो गया, उठ गया, उठ जाओ, आप सूर्य उग गया, उठ जाओ। तो अग्रिम सूर्योदय का कारण क्या है, सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। सूर्य जहां पर है वो है वास्तविक स्थिति, लेकिन हमें जहां दिखाई देता ही होता है आभासी स्थिति। और ये सूर्य की वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति के बीच का जो अंतर होता है ना, 2 मिनट का होता है, लगभग 1 मिनट 58 सेकंड का होता है, लेकिन लगभग 2 मिनट का होता है। अब मुझे बताइए इतनी बातें समझ आई या नहीं आई, फिर थक गया, इतनी बातें समझ आई या नहीं आई। यस और नो में आंसर दे दो बेटा। सुप्रिया पांडे रिपीट, क्या हो गया, क्या दिक्कत है सुप्रिया। शिवराज हैप्पी बर्थडे, शिवराज के बर्थडे कल, क्लियर, सभी का आ गया क्लियर, सभी का आ गया क्लियर, यस क्लियर क्लियर क्लियर। आज मैं सोच कर आया हूं कि आपको, क्योंकि बच्चे सारे रीजनिंग क्वेश्चन है, आज आपको ऐसा पढ़ा के भेजूंगा दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अब ये थी बात सुबह सुबह की, ये थी बात सुबह सुबह की, ये थी बात सुबह सुबह की, ये है सुबह सुबह का समय। बच्चे जिसको डाउट है एक बार फिर से बता रहा हूं, फिर से देख लो। ये थी बात सुबह सुबह की, ठीक है। ये कब की बात थी बच्चे? सुबह सुबह की। अब शाम को, अब बच्चे शाम का समय, शाम का समय, सूर्य डूब चुका है। सूर्य डूबता नहीं है, इस क्षैतिज से नीचे चला जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता। सूर्य क्या हुआ बच्चे? डूब गया। जिसको समझ नहीं आया था ना वो ध्यान से देखो। सूर्य क्या हो गया बच्चे? डूब गया। सूर्य क्या हो गया बच्चे? डूब गया। अब सूर्य से आ रही है एक श्वेत प्रकाश की किरण, सूर्य से आ रही है श्वेत प्रकाश की किरण। क्या आ रही है बच्चे? श्वेत प्रकाश की किरण। जैसे ही वायुमंडल में एंटर होगी, जैसे ही कहां एंटर होगी बच्चे? वायुमंडल में एंटर होगी। जैसे ही वायुमंडल में एंटर होगी ना तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? भटक जाएगी। अपने मार्ग से क्या होगी? भटक जाएगी। तो हमारी आंखों में ये तिरछा, ये भटका हुआ प्रकाश आएगा। ये प्रकाश किरण अगर सीधी जाती तो ऐसी निकल जाती, लेकिन वायुमंडल में आई है, वायुमंडल में आई है तो अपने मार्ग में से थोड़ा सा भटक जाएगी। अब ये अपने मार्ग से भटकी है तो हमारी आंख को क्या पता? हमारी आंख को क्या पता भाई कि प्रकाश भटका हुआ आया? उससे तो बस प्रकाश दिखना चाहिए। जैसे उसे प्रकाश दिखा, उससे वस्तु दिखाई देने लगती है। उसे क्या होता है? वस्तु दिखाई। तो भाई ये जो से सूर्य है ना, सूर्य कहां पर दिखाई देगा? सूर्य कहां पर दिखाई देगा बच्चे? सूर्य दिखाई देगा अपनी स्थिति से थोड़ा सा ऊपर। अपनी स्थिति से कहां दिखाई देगा बच्चे? थोड़ा सा ऊपर। अपनी स्थिति से कहां दिखाई देगा बच्चे? थोड़ा सा ऊपर। तो बच्चे देखो ध्यान से, सूर्य डूब गया, सूर्य क्षैतिज से नीचे चला गया, पर हमें फिर भी दिखाई दे रहा है। सूर्य क्षैतिज से नीचे चला गया लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो जब आप सूर्योदय का प्यारा सा नजारा देखने के लिए बैठे हो ना, तो वास्तव में सूर्य डूब चुका है, वो सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। यह है उसकी वास्तविक स्थिति। यह कौन सी स्थिति है बच्चे? उसकी वास्तविक स्थिति है। यह कौन सी स्थिति है बच्चे? वास्तविक स्थिति है, ठीक। और यह है उसकी आभासी स्थिति। कौन सी स्थिति है बच्चे? आभासी स्थिति, ठीक है। यह है उसकी वास्तविक स्थिति, यह है उसकी आभासी स्थिति। तो सूर्य उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, सूर्य सुबह आने के 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसके कारण आप सुबह 2 मिनट पहले उठते ही नहीं होगे सूर्योदय देखने के लिए। इसी के कारण सूर्य उगने के 2 मिनट पहले उठ जाते होगे, और इसके कारण ही आप 2 मिनट लेट सोते होगे। बच्चे उसकी वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति के बीच सामान्यतः 2 मिनट का अंतर होता है। तो बच्चे अग्रिम सूर्यास्त्र, अग्रिम सूर्यास्त्र मतलब सूर्य का पहले आ जाना, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य का डूबने के बाद भी दिखाई देना, सूर्य का डूबने के बाद भी दिखाई देना, अर्थात विलंबित सूर्यास्त्र। विलंबित सूर्यास्त्र का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। फटाफट आंसर दे दो मुझे, फटाफट आंसर दे दो मुझे, फटाफट, कि भाई अग्रिम सूर्यास्त का कारण क्या है? अग्रिम सूर्यास्त का कारण क्या है? अग्रिम सूर्यास्त का कारण क्या है? पहला कारण है पिज्जा, ठीक है। दूसरा कारण है चॉकलेट, ठीक। तीसरा कारण है मोबाइल, ठीक है। और चौथा कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बच्चों? अब फटाफट आंसर दे देना इन चारों का, ठीक। इसका कारण आप मुझे बता दोगे कि इन चारों में से सही जवाब क्या है। चैट भी ओपन कर देता हूं। तो बच्चे सूर्य का पहले आ जाना और सूर्य का बाद में जाना, सूर्य का पहले आ जाना और सूर्य का बाद में जाना, क्या कारण है रे बाबा इसका? ये क्या कारण है रे बाबा इसका? फटाफट बता दो। जो भी आंसर है, जो भी आंसर है भाई, पोल आ गया होगा, पोल में बता दो। पोल आ गया होगा, पोल में बता दो। बढ़िया, समझ आया? पहले ये बताओ। आ गया पिज्जा। एक लड़का कह रहा है पिज्जा। हाँ, सुबह सुबह उठे ना, अपने मुंह पे देना एक पिज्जा मिला के। तेरे को पिज्जा दिख रहा है। ए वाले कौन है भाई? चॉकलेट भी हैं कुछ लोग। अपनी आंखों पे चॉकलेट लगा के सूर्य देखना। सर मोबाइल, मोबाइल तो तुम्हें चांद तारे बाबू सोना सब दिखा देगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, सही जवाब है हमारा डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। डी हमारा सही जवाब है। 89% बच्चे कहते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जल्दी और लेट दिखाई देता है। कुछ सी, ए और बी वाले, पिज्जा, चॉकलेट और मोबाइल वाले बच्चे, इन बच्चों को ध्यान से पढ़ने के लिए कह रहा हूं। तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग ही पबजी खेलते हो, तुम लोग ही बॉर्डर पार करके लोगों को बुलाते हो। सुन रहे हो ना? सबसे पहले आंसर किसने दिया? विश्वास ने। बढ़िया भाई, विश्वास, इस पर विश्वास बन गया मेरा। वैष्णवी, स्वाति, डॉक्टर रामचंद्र, ये डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ, तो डॉक्टर साहब भी हैं। कृष परिहार, बहुत बढ़िया। टॉप पे कौन चल रहा है? दानिश।
अखंड, शिवम, हशमत, आदित्य, अंकित, अरे वाह, आज तो डॉक्टर साहब भी हमारी क्लास में। तो भैया इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर, बढ़िया। पोल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। नेहा शुक्ला कह रही है आई लव पिज्जा, वेरी गुड। तो भाई मैं जानता था आपको मेरा डायग्राम समझ नहीं आएगा, मैं जानता था मेरा डायग्राम आपको मजा ही नहीं आएगा उसमें, इसलिए मैं आपके लिए डायग्राम बना के लाया हूं कि भैया सूर्य यहां है, सूर्य कहां है, यहां पर है, लेकिन आपको दिखाई यहां दे रहा है। कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। कारण क्या है बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है बच्चे, चलो एक कारण बहुत अच्छा था। अब दूसरा कारण बताओ सर, तारे का टिमटिमाना। आपने ये चीज हमेशा देखी होगी कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। आपने अक्सर देखा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप ये चीज कई बार बोले होगे कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तारे ट्विंकल क्यों करते हैं, तारे बल्ब की तरह जलते बुझते जलते बुझते जलते बुझते जलते बुझते क्यों हैं। तो आज मैं आपको उसका कारण बता रहा हूं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बेटा ध्यान से समझना, ध्यान दे दोगे ना तो आपको मैंने आज गारंटी ली है, आपके लिए मैंने गारंटी ली है कि आपको सारी बातें सिखाकर भेजूंगा। बस शर्त इतनी है कि आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। चलो भाई देखो, ओ भाई पूरा ही कलर हो गया, ठीक है। अब भाई मान लो एक तारा है, मान लो एक तारा है, ये तारा यहां पर है, ठीक है। ये तारा कहां है बच्चे? यहां पर है, ठीक है बेटा, देखना ध्यान से। इस तारे से लाइट आ रही है, इस तारे से क्या हो रही है बच्चे? ये पहले वायुमंडल बना दिया अपन चारों ओर का, पहले हम क्या बनाते बच्चे? चारों ओर का वायुमंडल। तो ये पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है, ये पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है। अब बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान, इसमें मैं दो चीजें कवर कर रहा हूं, इसमें मैं दो चीजें कवर कर रहा हूं, और इसी के साथ देखो बेटा ध्यान से, ठीक। क्या क्या? पहले तो तारा यहां पर है, देखा आपको तारा यहां पर, तारे से प्रकाश आया, तारे से प्रकाश आया, तारे से क्या हुआ बच्चे? प्रकाश आया, ठीक है। तारे से प्रकाश आया, ये आया प्रकाश, बिल्कुल बढ़िया सर। प्रकाश तो सीधा आता है, तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, सूर्य है ना, सूर्य से भी कई ज्यादा दूर है। तारे पता है दूसरी आकाश गंगा में भी हो सकते हैं, इतनी दूर हो सकते हैं जिनकी दूरी हमें पता ही नहीं है। तारे हमसे बहुत दूर हो सकते हैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, क्योंकि तारा अपनी खुद की ऊर्जा लेकर चलता है, तारा बहुत दूर हो सकता है। अब तारे से प्रकाश आ रहा है, बेटा ध्यान से समझना, यही आज का सबसे टफ टॉपिक है। तो बच्चे तारे से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तारे से जो प्रकाश आया ना, वो बेचारा सीधा साधा अपने रास्ते पे आ रहा। सूर्य, ये तारे ने बोला कि जैसे सूर्य क्या करता है, अपना प्रकाश सीधा भेजता है, तारा मैं भी अपना प्रकाश सीधा भेजूंगा। तो प्रकाश बेचारा क्या आ रहा था? सीधा सीधा आ रहा था। प्रकाश बेचारा क्या आ रहा था? सीधा सीधा आ रहा था। लेकिन उससे क्या पता था कि वायुमंडल में एंटर होते से ही अपना रास्ता बदल जाएगा। जैसे ही वो वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगा, उसका रास्ता क्या हो जाएगा बच्चे? भटक जाएगा, उसका रास्ता क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कारण क्या है इसका? इसका कारण है प्रकाश जिस रास्ते से जाता है, अगर उस रास्ते का घनत्व बदलाता है, प्रकाश जिस रास्ते से जाता है अगर उस रास्ते का घनत्व बदलाता है ना, तो प्रकाश का रास्ता भी बदल जाता है, प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। ठीक है बच्चा, देखना ध्यान से। तो बच्चे अब भाई यहां पर मान लो, यहां पर मान लो, ठीक, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, तो प्रकाश किरण उसकी आंखों में गई, प्रकाश किरण उसकी आंखों में गई। अब आंख को क्या मालूम? आंख को क्या मालूम भाई? आंख पे तो प्रकाश आना चाहिए। आंख को क्या मालूम कि तिरछा प्रकाश आ रहा है? आंख क्या कहती है कि मैं तो सीधा ही देखूंगी, मैं क्या करूंगी बच्चे? सीधा ही देखूंगी। बेटा ध्यान से, तो हमें तारा जैसे सूर्य था ना, अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई दे रहा था, सूर्य जैसे था ना, सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई दे रहा था, उसी तरह से तारा भी अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, क्या बोला बच्चे? ये है तारे की वास्तविक स्थिति, और तारा भी अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, इसे बोलते हैं आभासी स्थिति। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? आभासी स्थिति। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? आभासी स्थिति। तो तारा अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई देता, तारा हमें वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, इससे बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चे? इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, जो कि वायुमंडल से हो रहा है। तो तारा अपनी वास्तविक स्थिति पर ना दिखाई देते हुए हमें अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इस घटना का कारण क्या है? इस घटना का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। इतना क्लियर? सर ये तो कुछ बताने वाली बात नहीं, सर ये तो हमें पता था। सर आप तो ये बताओ तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं सर? बच्चे तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सिर्फ आप इतना देखो, ठीक है, क्लियर। अब बच्चे देखो ध्यान से, हम लोग बेटा ये पॉइंट ध्यान से समझना, हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। मान लो कहीं आग जलाई थी आपने, आग जलाने के बाद धुआं उठा था, आग जलाने के बाद धुआं उठा था, वो धुआं थोड़ी देर दिखेगा, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। पता है कारण क्यों? पता है कारण क्यों? पता है कारण क्यों? बेटा ध्यान से समझना, पृथ्वी जो होती है ना, अपने मार्ग से गोल गोल घूमती है,
पृथ्वी जो है ना अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है, पृथ्वी जो है ना अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है, पृथ्वी जो है ना अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है। बेटा ध्यान से, अब पृथ्वी अपनी धुरी पर गोल गोल घूमी है, तो ये वायुमंडल भी है ना इस रास्ते पर गोल गोल घूम रहा है। वायुमंडल जो होता है ना पृथ्वी की गति से तेज गति में चल रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। वायुमंडल जो होता है ना पृथ्वी के साथ साथ गोल घूमता है, और उसकी गति यहां तक है पृथ्वी की गति से ज्यादा हो सकती है। तो बच्चे ध्यान से देखो, हमारी तरफ जो प्रकाश किरण आ रही थी तारे की, ठीक है, थोड़ा सा मैं ये वाला पोर्शन रफ करूंगा। हमारी तरफ जो प्रकाश किरण आ रही थी ना तारे की, बेटा ध्यान से समझना, ये लाइन ध्यान से समझ लेना। हमारी तरफ प्रकाश किरण आ रही थी ना तारे की, ये आ रही थी, हमें तारा यहां दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब भाई पृथ्वी गोल घूम गई, जैसी पृथ्वी गोल घूम गई तो घनत्व का मान क्या हो गया बच्चे, बदल गया। तो ये प्रकाश किरण क्या हो रहा था बच्चे, यहां तक ऐसी आ रही थी, जैसी पृथ्वी गोल घूम गई तो घनत्व का मान क्या हो गया, बदल गया। तो लो भाई हमें तारा यहां दिखने लगा, ठीक। अब पृथ्वी और गोल घूम गई तो हमें तारा यहां दिखने लगा। अब पृथ्वी और गोल घूम गई तो हमें तारा यहां दिखने लगा। पृथ्वी और गोल घूम गई तो हमें तारा यहां घूमता हुआ दिखने लगा। अब पृथ्वी गोल घूम गई तो हमें तारा यहां दिखने लगा। तो बच्चे जो तारे से, मैं सिर्फ तारे की बात कर रहा हूं, सूर्य की नहीं, मैं सिर्फ तारे की बात कर रहा हूं। तारे बहुत दूर होते हैं, तारे बहुत दूर होते हैं। तो बच्चे देखो, तारे से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में जब आता है तो अपने मार्ग को बदल लेता है, जिसके कारण तारा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है आभासी स्थिति पर। लेकिन वायुमंडल का घनत्व निरंतर बदलता रहता है, हर सेकंड वायुमंडल का घनत्व क्या होता है, बदलता रहता है। हर सेकंड वायुमंडल का घनत्व क्या होता रहता है बच्चे, बदलता रहता है। हर सेकंड वायुमंडल का घनत्व क्या होता है बच्चे, बदलता रहता है, जिसके कारण हमें तारे से आने वाला प्रकाश कभी आता है कभी नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता। जब जब प्रकाश आता है तो हमें दिखाई देता है तारा, और जब जब प्रकाश नहीं आता तो तारा दिखाई नहीं देता रे बेटा। यही कारण है तारे के टिमटिमाने का, क्योंकि तारे से आने वाला प्रकाश कभी हमारी आंखों पर पड़ता है तो तारा दिखता है, जब प्रकाश नहीं पड़ता तो तारा हमें नहीं दिखता। तो सूर्य से, तारे से आने वाला जो प्रकाश है ना बच्चे, वो प्रकाश वायुमंडल के अपवर्तन के कारण अपने मार्ग को निरंतर बदलता रहता है। इस घटना को क्या बोला जाता है, तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना। बहुत बातें हो रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं रे बाबा, बहुत बातें हो रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा डाउट्स देखते हैं। सर कभी कभी बादल बादल एग्जैक्टली जगह बदलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब सर स्टार एक ही है? नहीं 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 रे बाबा, स्टार तो बहुत सारे हैं। सर हम लोग अर्थ पर नहीं मार्स पर रहते हैं। वेरी गुड सागर, वेरी गुड बेटा, आप सेटन पर रहो, ठीक है। अपना पता भेज देना पिन कोड के साथ। सर जब हम चलते हैं तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि सूर्य भी साथ में चल रहा है? बच्चे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों के कारण अर्थ घूमती है तो हम क्यों नहीं घूमते? बच्चे हम घूम रहे हैं, लेकिन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी गति को हम समझने के लिए सापेक्ष लेते हैं। तो सापेक्ष गति के सर आप प्लीज डेफिनेशन नोट्स लाया करिए। अनमोल बेटा मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि डेफिनेशन लाऊं। सर हमें सुबह सूर्य प्रकाश वर्त से पहले दिख जाता है, पर सुबह के बाद भी हमें सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई देता। हाँ ये बात सही कह रहा। इसका कारण अभी रुक जा बताता हूं। और आगे तारे टिमटिमाने की डेफिनेशन, बच्चे इसकी डेफिनेशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं। तारे, अब सुनना ध्यान से, मैं ओरली बोल रहा हूं, ठीक है। सर जी कितनी आकाशगंगा होती है बेटा, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। आयुष ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चों की डेफिनेशंस की डिमांड आ रही है, मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशंस भी लिख के लाया करूंगा। देखो बेटा ध्यान से, तारा अपनी वास्तविक स्थिति पर ना दिखाई देते हुए प्रकाश के वायुमंडल से होने वाले अपवर्तन के कारण अपनी आभासी स्थिति पर दिखाई देता है, और तारे से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण निरंतर अपना मार्ग बदलता रहता है, जो कि हमारी आंखों पर जब पहुंचता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। और यही कारण है तारे के टिमटिमाने का वायुमंडलीय अपवर्तन। बढ़िया आया होगा, बढ़िया आया होगा। मैं जानता था आपको मेरा डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा, आपको मेरा डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं डायग्राम बना कर लाया, ठीक है। अब 2 मिनट बातें करेंगे। और बच्चों बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? 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 सिमरन ठीक है। इमोशनल डैमेज क्या हुआ रे बाबा? मस्त मस्त। सर नोट्स अमोल कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास से नोट्स लेने की। लेट नहीं आया करो बच्चे, लेट आते हो ना तो सब कुछ जीरो हो जाता है।
सब क्या होता है बच्चे, लेट क्लास अटेंड करने का मतलब सारी चीजों का मिस हो जाना है, ठीक है। लेट मत आए करो, टाइम पर आए करो बेटा, ये बात को याद रख लो, टाइम पर आना पड़ेगा, अरे याद रखना टाइम पर तो आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मस्त मसाला, सर आप कौन से ग्रह के हो? बेटा हम प्लूटो के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इसके दो उपयोग हैं और खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ी देर के लिए मैं चैट्स बदलूंगा, चैट्स रोक दूंगा अभी थोड़ी देर से। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। अब भाई ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य, सूर्य को क्या करना भाई, सूर्य कहता है कि तुम तो श्वेत प्रकाश ले जाओ। कौन सा प्रकाश ले जाओ? श्वेत प्रकाश। लेकिन आप जानते हो सफेद लाइट आई है तो अकेली नहीं आएगी, सफेद लाइट आई है अकेली नहीं आएगी, अपने साथ पूरी भीड़ लेकर आएगी। कितने लोगों की भीड़? 7 लोगों की भीड़। कितने लोगों की भीड़ लाएगी भाई? 7 रंगों की भीड़ लाएगी। कितने रंगों की भीड़ लाएगी बच्चे? 7 रंगों की भीड़। यदि ये सफेद लाइट किसी प्रिज्म में से जाएगी, किस में से जाएगी बच्चे? प्रिज्म में से जाएगी। तो याद करो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये लाल रंग और ये जामुनी रंग, ये लाल रंग और जामुनी रंग के बीच में 7 रंगों की एक पट्टी बन जाएगी, 7 रंगों की एक पट्टी बन जाएगी। तो श्वेत प्रकाश के पास कितने रंग होते हैं बच्चे? 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश के पास कितने रंग होते हैं बच्चे? 7 रंग होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चे विबग्योर। क्या कहते हैं बच्चे? विबग्योर। हिंदी में इसे कहते हैं बच्चे बेजानी हपीनाला, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे? विबग्योर, विबग्योर बेजानी हपीनाला, यही कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सारी बातें। अब बच्चे देखो, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ना वो श्वेत रंग का होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है बच्चे? श्वेत रंग का होता है। अब सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ना, कौन से रंग का है? श्वेत। अब श्वेत का तात्पर्य श्वेत ही नहीं है, श्वेत के साथ साथ 7 रंग आते हैं। कितने रंग आते हैं बच्चे? 7 रंग। ये रहे 7 रंगों के नाम। अब बेटा ध्यान से समझना प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। अब पहली बात देखना ध्यान से। मान लो मैं 7 रंगों के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला रंग मैंने बनाया लाल, सबसे पहला रंग बनाया मैंने लाल। तो लाल रंग कुछ ऐसा आ रहा होगा बेटा, ठीक है। जितने भी रंग होते हैं वो ऐसे आते हैं। उसके बाद मैं बना लेता हूं पीला। मैं 7 रंग नहीं बना रहा, मैं सिर्फ 3-4 रंग बना देता हूं। ये बना दिया मैंने पीला, ठीक है, ये मैंने बना दिया पीला। और फिर बना देता हूं जामुनी, फिर बना देता हूं बेटा मैं जामुनी, ये बना दिया मैंने जामुनी, ठीक है बेटा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, मैंने क्या करा, लाल रंग की जो तरंग बनाई है ना वो बहुत लंबी बनाई है। लाल रंग की जो तरंग बनाई है ना वो बहुत लंबी बनाई है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, मतलब तरंग की जो लंबाई होती है ना बेटा वो ज्यादा होती है। कौन से रंग की? लाल रंग की। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? अधिक होती है। और जब जामुनी की बात करते हैं, जब हम सबसे आखिर वाला बैंगनी की बात करते हैं इसकी, तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है बच्चे? सबसे कम होती है। कैसी होती है बच्चे? तरंग दैर्ध्य क्या होती है बच्चे? सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो यदि आप लाल रंग की बात करते हो तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, और यदि आप जामुनी रंग की बात करते हो तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है बेटा। क्लियर? याद रखना इसे, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब मैं एक क्वेश्चन करा लेता हूं कि लाल, ठीक, नीला, इसका नाम रख दिया मैंने ए, इसका नाम रख दिया मैंने बी, इसका नाम रख दिया सी, हरा, या चौथा पीला। इन चारों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी? इन चारों में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी? आंसर दे दो फटाफट, आंसर दे दो फटाफट। इन चारों में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी? आप मुझे बता दो। सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं, अधिक की बात कर रहा हूं। इन चारों में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होगा? फटाफट बता दो। यहां आंसर मत दो, यहां आंसर मत दो, पोल हाई करे ना उसमें आंसर दिया करो कि इन चारों में से सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। मैं सबसे अधिक की बात कर रहा हूं, तो यार ज्यादा दूर मत जाओ। इस डायग्राम को देखो, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल की होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल की होती है। इसका मतलब लाल, ए इज द राइट आंसर। ए क्या है बच्चे? सही जवाब है। देखो बच्चे 89% बच्चों को पता चल गया, कुछ बच्चे अभी भी छूट रहे हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब अधिक की बात करी थी, अब हम किसकी बात करेंगे बच्चे? कम की बात। इसके बाद सबसे पहले आंसर दिया जतिन, मनीष, अंकित।
राम प्रसाद और प्रिंस ने, ठीक। अब बच्चे सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, अब मुझे बता दो, क्या इसमें रंग है, इसका रंग मैं बदल देता हूं, एक रंग बदल देता हूं पीले को, और यहां पर लिख देता हूं बैंगनी, ठीक। कौन सा रंग बच्चे, बैंगनी। अब मुझे बताइए सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, सबसे अधिक तो आपने बता दिया, अब कम की बताइए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, जल्दी बता दो। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, जल्दी बता दो। डी 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 डी, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बैंगनी, बिल्कुल सही। डी की क्या होगी बच्चे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगी, डी की क्या होगी बच्चे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगी। और अधिकतर बच्चे अराउंड, यार ये नीला नहीं बेटा, बैंगनी, बैंगनी से शुरू होते हैं, लाल पर खत्म होते हैं। कहां से, बैंगनी से शुरू होते हैं, लाल पर, बेन जानी हपी नाला, बेन जानी हपी नाला, तो लाल से बैंगनी तक, ठीक है, ठीक है। तो सबसे कम डी पर होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे। पलक, बैरवा, कृतिका, प्रतीक, आदर्श, विकास, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, काफी बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, एक यार अपन पोल कर लेते हैं यार, मुझे दुख है इस बात का कि सबसे ज्यादा पसंद तुम्हें फिजिक्स है, या फिर पसंद तुम्हें फिजिक्स है, या फिर पसंद तुम्हें फिजिक्स है, या फिर पसंद तुम्हें फिजिक्स है, ठीक है। इन चारों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट का नाम अब मुझे बता दो कौन सा है, अब मुझे बता दो इन चारों में से सबसे पसंद का सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है। फिजिक्स 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 फिजिक्स, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है। फिजिक्स, ए फिजिक्स, बी फिजिक्स, सी फिजिक्स और डी फिजिक्स। बच्चे, एक बच्चा कह रहा है लेट हूं, भाई टाइम पर आए करो रे बाबा। अब बोलो ए बी 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 सी बी डी बी, अब बताओ सही जवाब, तुम्हारे ही सर हैं हम, हमको तुमको हैंडल करना आ गया है, हम सीख गए हैं। तो भाई अब तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि सही जवाब क्या होगा, तो चलो ए लगा देते हैं अपन, सही जवाब ए लगा देते हैं, देखते हैं। ओ भाई सच में 68% बच्चों का ये जवाब आया। 60, सबसे पहले डॉक्टर रामचंद्र, मतलब डॉक्टर साहब को फिजिक्स सबसे ज्यादा पसंद है। कृष, आदित्य, शिवम, सिद्धा, अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी को फिजिक्स इतनी पसंद है। अब बच्चे फिजिक्स पसंद है ना, तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना। अब मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम दूसरी चीजें पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है लेकिन फिर भी हम दूसरी चीजें पढ़ेंगे, देखना बेटा ध्यान से, ठीक। ये बनाया मैंने सूर्य, ठीक, ये बनाया मैंने सूर्य, बेटा ध्यान से समझना। सूर्य से कौन सा प्रकाश आ रहा है, 7 रंग का प्रकाश आ रहा है। कितने रंग का प्रकाश आ रहा है, 7। पहले आ रहा है बैंगनी, ठीक, फिर आ रहा है जामुनी, ठीक, फिर आ रहा है नीला, ठीक, फिर आ रहा है हरा, ठीक, फिर आ रहा है पीला, बेजानी हपी नारंगी, फिर आएगा नारंगी, फिर आएगा लाल। तो सूर्य से ये 7 रंग आ रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा रंग दिखता है, हमें दिखता है अब चैट बंद कर दूं, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, बातें करने लगते हो, ठीक है। अब बच्चे देखो, सूर्य से हमें लगता है सफेद रंग आ रहा है, लेकिन सफेद रंग अकेला नहीं आता, सफेद रंग अकेला नहीं आता, सिर्फ 7 रंगों को लाता है अपने साथ। कितने रंगों को लाता है, 7 रंगों को लाता है अपने साथ। अब बच्चे देखो ध्यान से, ठीक। अब जैसे ही ये पृथ्वी के पास आता है, कहां आता है बच्चे, ये पृथ्वी के पास आता है। कैसे आया, ये पृथ्वी के पास आया। तो बेटा ध्यान से समझना यार, पृथ्वी को बराबरी में बनाओ, ठीक। तो बच्चे ये जैसे ही आया कहां पर, पृथ्वी के पास आया, जैसे ही कहां आया, हमारे गोले पर आया, ठीक। तो पृथ्वी की सतह पर आने से पहले इसे टकराना पड़ता है। किससे टकराना पड़ता है, वायुमंडल से। इसे किससे टकराना पड़ता है बच्चे, वायुमंडल से। अब वायुमंडल याद करो, आज की क्लास में मैंने शुरू में बताया था, वायुमंडल में बहुत सारी गैस, बहुत सारी धूल, बहुत सारे कण उपस्थित हैं, बहुत सारी वाष्प उपस्थित है, बहुत सारी गैसेज उपस्थित हैं। तो उसके कण होंगे, तो उसके कण बहुत सारे उपस्थित होंगे, तो उसके कण बहुत सारे उपस्थित होंगे बच्चे। तो बच्चे देखना ध्यान से, मानो ये सबसे ऊपर वाला रंग बैंगनी रंग किसी कण से टकराता है, बैंगनी रंग किसी कण से टकराता है। मान लो ये रहा वो कण, ये बैंगनी रंग इस कण से टकराया, तो इस कण ने बैंगनी रंग को अपने अंदर सोख लिया। इस कण ने बच्चों 7 रंग आते हैं, हमें दिखता एक है सफेद रंग, लेकिन 7 रंग आते हैं सूर्य से। तो बैंगनी रंग इससे टकराया,
इस कण ने अपने अंदर सोख लिया और सोखने के बाद उसे फैला दिया। क्या करा बच्चे? बैंगनी रंग इस कण से आया, इस कण पर आया, इस कण से टकराया, इस कण ने सोख लिया और सोखने के बाद क्या खिला दिया? उसे फैला दिया। ठीक है बच्चे, तो बैंगनी रंग इस कण से टकराया और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल गया। क्या हो गया बच्चे? चारों दिशाओं में फैल गया। अब वैसे ही लाल रंग आया, लाल रंग यहां पर आया तो इस कण से टकराया, चारों दिशाओं में फैल गया, चारों दिशाओं में फैल गया, चारों दिशाओं में फैल गया। वैसे ही हरा रंग आया, हरा रंग आया, ठीक, तो हरा रंग आया तो इस कण से टकरा गया, लो भाई चारों दिशाओं में फैल गया। तो बच्चे बैंगनी रंग एक किसी खास प्रकार के कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल गया, हरा रंग एक किसी खास कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल गया, लाल रंग किसी कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल गया। तो बच्चे जब प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी कण से टकराकर, उस कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश, उसकी एक जो किरण होती है उसके पास 7 रंग होते हैं, कोई एक रंग किसी एक कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का प्रकीर्णन। मान लो बच्चे, मान लेते हैं हम ये एक कण है, मान लो व्हाइट कलर का बना देता हूं बच्चे, ये एक कण है। क्या है बच्चे? एक कण है, ठीक है। अब यहां से चलती हुई आ रही है लाल हम जामुनी ले लेते हैं, जामुनी यहां से चलती हुई आ रही है सूर्य से जामुनी रंग की प्रकाश किरण। अब ये इस कण से टकरा रही है, कारण क्या है? अच्छा, पहले तो जैसे ही टकराई ना, इसने क्या करा? अपने अंदर सोख लिया, इसने अंदर जामुनी रंग को अपने अंदर सोख लिया और उससे चारों दिशाओं में फैला दिया, चारों दिशाओं में फैला दिया। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की जो वायुमंडल के कणों से टकराता है और कण से टकराने के बाद वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बच्चे देखो, लाल रंग उस कण से टकराएगा जिसका लैम्डा, लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य, ये होता है उसका, जिसका तरंग दैर्ध्य इस लाल रंग के तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा। जामुनी उस कण से टकराएगा जिसका लैम्डा जामुनी रंग के तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा। हरा उससे टकराएगा जिसका लैम्डा इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? इतना इतना क्लियर? तो बच्चे प्रकाश का प्रकीर्णन का तात्पर्य क्या है? प्रकाश का किसी कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाना, प्रकाश का किसी कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्लियर? साक्षी, मुस्कान, सारिका, अजीत, पंकज सर कहां? बच्चे मैं वहां गया था गेट लगाने के लिए। अब डाउट देख लेते हैं भाई, अब डाउट देख लेते हैं मेरे बच्चों के। डाउट क्या कहते हैं? सर वीडियो कॉल मुझे कर लेना, ठीक है। कैसे जाने सर? 6:30 पर द्रव्य में प्रति, बच्चे ये मुझे समझ नहीं आया सर। बैकलॉग कहां मिलेगा बच्चे? जो पुरानी वीडियो है ना, पुरानी वीडियो है ना, वही बैकलॉग है, उन्हें ध्यान से देखो। अर्थ की डेंसिटी कैसे चेंज होती है बच्चे? तापमान के साथ डेंसिटी से। सर बाइक या कार में येलो लाइट क्यों होती है? अभी बताता हूं, रेड क्यों नहीं। सर ब्लैक कहां से आया? ब्लैक आस्था कुछ है ही नहीं, ब्लैक का मतलब है प्रकाश का अनुपस्थित होना, ब्लैक कुछ नहीं है, ब्लैक का तात्पर्य है प्रकाश का अनुपस्थित होना। ठीक है बच्चे? अब बच्चे देखना, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आपको, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपको आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। आज मैं आपको कारण बताऊंगा कि प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और जब आप सुबह सुबह प्यारी सी सुबह देखने के लिए उठते होगे तो कभी कभी आसमान का रंग लाल दिखाई देता है। तो दिन के समय जो सूर्य होता है ना, सूर्य, अब मैं आपको कारण बताता हूं, इतना याद रखो अभी कि दिन के समय सूर्य नीला दिखाई देगा, और जब सूर्योदय और सूर्यास्त होगा, जब सूर्य उगने वाला होगा ना या सूर्य डूबने वाला होगा, तो इस स्थिति में हमें क्या होगा? सूर्य, जो आसमान होगा वो लाल दिखाई देगा। मैं आपको कारण बताता हूं, ध्यान से देखना। और इसके बाद कुछ नहीं है पढ़ने को। हाँ, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं है पढ़ने को। देखो बेटा, ध्यान से बेटा देख लेना ध्यान से, ठीक है। आखिरी बातें हैं, 2 आखिरी बातें हैं, ठीक। ये रहा सूर्य, माफ करना, ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक। इसमें रंग भर दें,
ये हमारे नीले रंग की पृथ्वी है, ठीक है। क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है बच्चे? देखो ये बेटा सूर्य, ये रहा सूर्य बेटा, ध्यान से समझना, हम बात कर रहे हैं नीला रंग, स्वच्छ आकाश। अगर बादल होंगे तो सफेद दिखाई देगा, बादल होंगे तो सफेद दिखाई देगा, हम बात कर रहे हैं स्वच्छ आकाश की। तो भाई सूर्य से सफेद लाइट आती है, और सफेद लाइट अपने साथ कितने रंगों को लाती है बच्चे? लाल। कितने रंगों को लाती है? लाल। और भी आप जानते हो जामुनी, और भी आप जानते हो पीला, और भी आप जानते हो नीला, बहुत सारे रंगों को लाती है बेटा। ध्यान से समझना, ये सारे रंग बेटा, सेंटेंस को सुनना मेरे, ये सारे रंग जैसे ही वातावरण के कणों से टकराते हैं, क्या बोला बच्चे? ये जैसे ही सारे रंग वातावरण के कणों से टकराते हैं, तो जो वायुमंडल की ऊपरी सतह है, जो वायुमंडल की ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह में ऐसे कण ज्यादा उपस्थित हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य इस नीले, इस बैंगनी, इस जामुनी, मैं 3 कलर ले रहा हूं, कौन कौन से बच्चे? बैंगनी, ठीक है, जामुनी और बेजानी नी, ठीक है, बैंगनी, जामुनी और नीले वाले प्रकाश के रंग के बराबर होती है। तो बच्चे प्रकाश के जब वायुमंडल की ऊपरी सतह की बात करते हैं, वायुमंडल की ऊपरी सतह की बात करते हैं, तो यहां पर वायुमंडल की ऊपरी सतह में ऐसे कण उपस्थित होते हैं जिनकी जो आकार है ना, जिनका जो आकार है ना, किसके बराबर होता है बच्चे? बैंगनी, जामुनी और नीले रंग की तरंग दैर्ध्य के बराबर। तो भाई यहां पर और यहां पर, अब जो नीला रंग था कणों से टकराया, इन कणों ने ऑब्जर्व करा, इन कणों ने अपने अंदर अवशोषित कर लिया, और उसके बाद चारों दिशाओं में फैला दिया। क्या कर दिया? चारों दिशाओं में क्या कर दिया बच्चे? फैला दिया। चारों दिशाओं में क्या कर दिया? फैला दिया, ठीक है। अब जो लाल रंग था ना, लाल रंग सीधा चल के आ गया, जो नारंगी था, जो पीला था, वो सीधा का सीधा कहां चलकर आ गया? हमारी तरफ आ गया। तो हम जब यहां से नीचे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपर कौन सा रंग फैला हुआ है? ऊपर फैला हुआ नीला रंग। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ऐसे कण उपस्थित हैं जिन कणों पर सिर्फ और सिर्फ नीले रंग को बांटने की तरंग दैर्ध्य का आकार है। इसलिए हम नीचे से ऊपर देखते हैं ना बेटा, जैसे हम नीचे से ऊपर देखते हैं ना, तो ऊपर की तरफ तो नीला रंग फैला हुआ है, तो हमें कैसा रंग दिखाई देता है बच्चे? नीला रंग दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो उत्तर में लिखोगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या बच्चे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण बच्चे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण बच्चे? प्रकाश के। क्योंकि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की ये थ्योरी है, ये आप नोट्स मांगते हो ना उनके लिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल की ऊपरी सतह के कणों से टकराता है, तो बैंगनी, जामुनी और नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस कारण से हमें ऊपर देखने पर सिर्फ नीला रंग दिखाई देता है। मतलब दिखते हमें तीनों हैं, लेकिन हम तीनों को लगभग नीले के बराबर मान लेते हैं। इस कारण से हमें कैसा दिखाई देता है? आसमान नीला दिखाई देता है। अब भाई इससे आपको 2 टॉपिक क्लियर हुआ कि लाल रंग जो होता है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है। पहली चीज तो ये मैंने बताई। तो लाल रंग जो होता है ना, उसका लैम्डा बहुत ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है बच्चे? लैम्डा ज्यादा होता है। तो ये लंबी दूरी तय करता है। क्या करता है बच्चे? लंबी दूरी तय करता है। मतलब देखो यहां सबूत है आपके सामने, भाई जामुनी पहले रुक गया, भाई बैंगनी पहले रुक गया, भाई नीला पहले रुक गया। लंबी दूरी किसने तय करी? लाल रंग ने। तो लाल रंग लंबी दूरी तय करता है। इस लंबी दूरी तय करने के कारण ही खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि आपको दूर कोई खतरा है ना, वो दूर का खतरा पहले दिखाई दे जाए। क्योंकि लाल रंग एक ऐसा रंग है जो लंबी दूरी तय करता है। कारण क्या है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण वो लंबी दूरी तय करता है। इस कारण से खतरे के निशान कैसे बनाए जाते हैं बच्चे? नीले बनाए जाते हैं। इस कारण से खतरे के निशान कैसे बनाए जाते हैं बच्चे? लाल बनाए जाते हैं, सॉरी। ठीक है, बढ़िया, क्लियर। हाय 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 हाय। ठीक है। आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं? तो भाइयों और बहनों, आप सभी को क्या ये टॉपिक समझ आया है या नहीं? बढ़िया बढ़िया, सबने लिख दिया क्लियर है। चमका या नहीं? बताओ, चमका या नहीं? बढ़िया। हाय, अरे रे, सारे बच्चों ने लिख दिया क्लियर, दिल खुश हो गया। चलो अब बच्चे, खतरे के निशान कौन से रंग के बनाए जाते हैं? खतरे के निशान कौन से रंग के बनाए जाते हैं? पहला, दूसरा
तीसरा, चौथा। पहला आंसर है लाल रंग के, पहला आंसर है हमारा लाल रंग के, दूसरा आंसर है हरे रंग के, खतरे के निशान की बात हो रही है। तीसरा आंसर है पीले रंग के, ठीक। चौथा आंसर है ऑरेंज रंग के। तो इन चारों में से आंसर दो कि खतरे के निशान कौन से रंग के बनाए जाते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। ये खतरे के निशान लाल, हरे, पीले या नारंगी कौन से रंग के बनाए जाते हैं। अगर मैं एक का दिन लाल रंग का कपड़ा पहन कर आऊं, लाल रंग की टी शर्ट पहन कर आऊं, तो समझ जाना खतरा है, समझ जाना खतरा है। लाल रंग जो होता है ना वो लंबी दूरी तय करता है, लाल रंग जो होता है ना लंबी दूरी तय करता है। और सबसे कम दूरी कौन सा रंग तय करेगा, अभी मैंने बताया था, सबसे कम दूरी जो तय करेगा ना वो फैल जाएगा। एक बच्चा कह रहा है क्या सभी ग्रह के पास वायुमंडल होता है? नहीं रे बाबा, हमारी पृथ्वी के पास ही वायुमंडल है। सब ग्रह के पास होता तो हम चांद पे नहीं रह जाते, सब ग्रह के पास होता तो हम मंगल पे नहीं रह जाते, सब ग्रह के पास होता तो हम शनि पे नहीं रह जाते। हम पृथ्वी पर ही क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के पास वायुमंडल है। तो सारे ग्रह के पास वायुमंडल ही होता ही नहीं है, ठीक। तो भैया देखो, सही जवाब आपका है ए। सही जवाब आपका है क्या? ए। लाल रंग को खतरे के निशान के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कितने प्रतिशत। 94% बच्चों ने सही जवाब दिया, ठीक है। 94% सही जवाब दिया। अब लाल रंग को खतरे के लिए उपयोग किया जाता है गुज्जर, विश्वास, मौर्य, शौर्य, वैष्णवी, ठीक, सारांश, सारनेश, ठीक है। अब इन सब ने सही जवाब दिया। अब का सवाल ये है खतरे के निशान के लिए लाल रंग क्यों, लाल रंग क्यों, ठीक है। तो आप जवाब दोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। कि वो अधिक दूरी तय करता है, कि वो अधिक दूर तक जाता है, लाल रंग अधिक दूरी तय करता है, ठीक है। या फिर कम दूरी तय करता है, या फिर क्या करता है बच्चे, कम दूरी तय करता है, या फिर जाता ही नहीं है, आगे ही नहीं जाता, आगे ही नहीं जाता लाल रंग, या फिर लाल रंग अच्छा रंग है, ठीक है। तो इन चारों में से बता दो कि क्या सही जवाब आने वाला है, क्या सही जवाब आने वाला है। इन चारों में से फटाफट बता दो कि लाल रंग का क्यों उपयोग करते हैं, लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान में क्यों करते हैं। कारण बता दो। अधिक दूरी, कम दूरी, जाता नहीं है, अच्छा रंग है। अधिक दूरी तय करता है, कम दूरी तय करता है, या दूरी ही तय नहीं करता, या फिर ये अच्छा रंग है। इन चारों में से जवाब दे दो फटाफट। बहुत सारे बच्चे यहां जवाब दे रहे हैं, देखते हैं। अब देखो यहां पे टाइम, अधिक दूरी तय करता है, कम दूरी तय करता है, जाता ही नहीं है, या फिर अच्छा रंग है। तो हमारा सही जवाब है ए। लाल रंग हमें अधिक दूरी से दिखाई दे देता है, लाल रंग हमें बहुत दूर से दिखाई दे देता है। तो इसी वजह से हम क्या 94% बच्चे यही कह रहे हैं। अनिरुद्ध, प्रियांश, गुर्जर, पलक, चंद्राकेश, वेरी गुड बेटा। लाल रंग हमें अधिक दूरी से दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये है कि लाल रंग अधिक दूरी से क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है बच्चे। देखो इसका जवाब आपको देना है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है कि इसका लैम्डा अधिक है, इसका लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य अधिक है, या फिर इसका लैम्डा कम है, या फिर इसके पास लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य है, या फिर चौथा पता नहीं, ठीक है। अब लाल रंग का उपयोग हम करते हैं खतरे के निशान के लिए क्योंकि अधिक दूरी तय करता है। अब अधिक दूरी क्यों तय करता है? क्या इसकी लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य अधिक है, या फिर लैम्डा कम है, तरंग दैर्ध्य कम है, या फिर लैम्डा नहीं है, या फिर पता ही नहीं, ठीक। तो फटाफट आंसर दे दो, फटाफट आंसर दे दो इसका कि लाल रंग अधिक दूरी तय क्यों करता है। आज बच्चे दिल खुश कर रहे हो तुम लोग, 94-95% बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो तुम लोग। आज लिटरली आप इतना अच्छा जवाब दे रहे हो, मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। अब ये चीज समझ, बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मतलब लगभग सभी ए आंसर दे रहे हैं यार। तो भाई लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, लाल रंग का जो लैम्डा होता है ना, वो सबसे, जिनके लैम्डे बड़े हैं वो ज्यादा दूरी तय करते हैं, जिनके लैम्डे बड़े हैं वो ज्यादा दूरी तय करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। तो 95% बहुत शानदार। हम एक आध दो बच्चे यहां पर हैं, एक आध दो चार पांच बच्चे यहां पर हैं। तो सबसे पहले जवाब किसने दिया है? चौरसिया सन, जतिन, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी भी मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, गुज्जर, सारनेश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। अब भाई आगे बढ़ते हैं कि आसमान में, मान लो आपके बाबू ने आपसे बोला, मान लो आपके बाबू ने आपसे बोला कि मुझे चांद का टुकड़ा लाके दो,
क्या लाके दो? चांद का टुकड़ा लाके दो, नहीं तो मैं थाना नहीं थाऊंगी। आपके बाबू ने आपसे बोला कि मुझे चांद का टुकड़ा लाके दो, नहीं तो मैं थाना नहीं थाऊंगी। ठीक है, तो आप कहां चले गए? चांद पे। आप कहां चले गए? चांद पे। अब आप चांद पे मुझे याद कर रहे हो, किसे याद कर रहे हो? मुझे याद कर रहे हो। चांद पे आप चले गए, ऊपर देख रहे हो आसमान की तरफ। सर ने तो बोला था आसमान नीला दिखाई देता, यहां तो आसमान काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या चांद पे जाने के बाद अपने बाबू के लिए चांद का टुकड़ा लेने गए थे आप? जब चांद का टुकड़ा आप लेने गए तो आपने ऊपर देखा आसमान की तरफ। जब आपने आसमान की तरफ देखा तो आप मुझे याद कर रहे थे कि भाई सर आपने तो बोला था नीला दिखेगा आसमान, वहां तो काला दिख रहा है। अरे वहां तो काला दिख रहा है सर, क्यों दिख रहा है? आपने वहीं से मुझे फोन लगाया, सर हेलो सर, मैं चांद पे हूं, अपने बाबू के लिए चांद का टुकड़ा लेने गया हूं। मेरा बाबू भी चांद का टुकड़ा है, लेकिन उस बाबू को चांद का टुकड़ा चाहिए, तो उस चांद के टुकड़े के लिए मैं चांद पे आया था। तो मैंने चांद से चांद के आसमान को देखा, तो मुझे चांद का आसमान काला दिखाई दे रहा है। सर आपने तो पढ़ाया था कि पृथ्वी का आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन चांद का आसमान काला क्यों दिखाई दे रहा है? सर कारण बताओ, कारण बताओ। तो मैंने कहा, हमने कहा कि पृथ्वी के पास वायुमंडल है। पृथ्वी के पास क्या है बच्चे? वायुमंडल है। पृथ्वी के पास क्या है बच्चे? वायुमंडल है। पृथ्वी के पास क्या है बच्चे? वायुमंडल है। तो पृथ्वी के पास वायुमंडल है ना, तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है भैया। प्रकाश टकराकर इधर उधर हो जाता है, प्रकाश टकराकर इधर उधर हो जाता है, प्रकाश टकराकर इधर उधर हो जाता है। चांद के पास कोई वातावरण नहीं है, चांद पे कोई वातावरण नहीं है, वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होता, वहां पर प्रकाश टकराकर इधर उधर नहीं जाता। इसी वजह से आपको चांद पर आपके बाबू के लिए चांद का टुकड़ा लेने गए थे, तो चांद से आपको आसमान का रंग काला दिखाई दे रहा था, क्योंकि चांद पर तो वायुमंडल ही नहीं है। और जब वायुमंडल ही नहीं है तो आपको कोई रंग आंखों तक आएगा ही नहीं, आपको कोई रंग आंखों तक आता ही नहीं दिखाई देगा। आपको जब कोई रंग आंखों पर आता ही हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई आपको कोई रंग दिखेगा ही नहीं। और जब कोई रंग दिखेगा ही नहीं, तो जब कोई रंग दिखेगा ही नहीं मतलब प्रकाश आपकी आंखों पर आएगा ही नहीं, और जब प्रकाश आपकी आंखों पर नहीं आएगा तो कोई रंग दिखेगा ही नहीं, तो आपको वहां पर आसमान कैसा दिखाई देगा? काले रंग का। ठीक है, ठीक है। अब आप बाबू के लिए चांद पे चांद का टुकड़ा लेने जाओ ना, अपने चांद के लिए चांद का टुकड़ा लेने जाओ ना, तो मेरे को याद करना, मैंने बताया था कि क्यों आसमान का रंग काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप वहां खड़े होगे ना, जब आप वहां खड़े होगे पृथ्वी को देख रहे होगे ना, तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देगा। कारण क्या है? पानी, पानी। ठीक है, अब बच्चे देखो बेटा ध्यान से, इसके बारे में बताया मैंने। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास का भाग लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उसके आसपास का भाग लाल क्यों दिखाई देता? बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। अब आखिरी क्वेश्चन को समझ के क्लास को खत्म करेंगे बेटा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन को समझ के हम क्लास को खत्म करेंगे बेटा। देखो ध्यान से, मान लो ये रही हमारी पृथ्वी, मान लो ये रही हमारी पृथ्वी। ठीक है, आप जानते हो पृथ्वी, ये रहा हमारा क्षैतिज, ये रहा हमारा क्षैतिज। बेटा ध्यान से समझना, आखिरी है। ठीक है, ये रहा हमारा क्षैतिज। अब बेटा देखो ध्यान से, अब भाई सूर्योदय मतलब सूर्य आने वाला है, मतलब सूर्य यहां है। सूर्य क्या होने वाला है बच्चे? आने वाला है, अर्थात सूर्य क्षैतिज से नीचे है। क्षैतिज से क्या है? नीचे। थोड़ा सा पास बन गया, सूर्य को दूर ले जाना पड़ेगा। ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा क्या है बच्चे? वायुमंडल है। बेटा देखो ध्यान से, बेटा देखो आखिरी लाइन है आज की कहानी की, आखिरी है। तो रहा सूर्य, ये रहा। ठीक है, अब सूर्य से 7 रंग आ रहे हैं। बेटा आखिरी सेंटेंस सुन लेना, सूर्य से कितने रंग आ रहे हैं? 7 रंग। तो एक रंग यहां की तरफ आ रहा है, चलो मैं बनाता हूं, 7 रंग आ रहे हैं। ठीक है यार, सूर्य भी चला गया। ठीक है, ये सूर्य से आने वाले कितने रंग? 7 रंग। तो भाई नीला रंग तो यहां पड़ा, ठीक, नीला रंग यहां पड़ा, लाल रंग, लाल नहीं आया ये। ठीक है, अब लाल रंग यहां आएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो, आ 7 रंग रहे, लेकिन यहां पर इस जगह पर तो आसमान नीला दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पर आसमान कौन सा दिखाई दे रहा होगा? नीला। यहां पर जो व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा होगा, उस व्यक्ति को आसमान कैसा दिखाई दे रहा होगा? नीला दिखाई दे रहा होगा। कारण क्या है? 7 रंग आ रहे हैं सूर्य से। कितने रंग आ रहे हैं? 7 रंग। 7 में से नीले वाले रंग तो यहां बढ़ गए, बच्चे कौन से? लाल रंग। बच्चे कौन से? लाल रंग। लाल रंग क्या होता है? लाल रंग जो होता है पूरा ठेला लाल है, लाल है भाई, लाल है। ठीक है, तो लाल रंग क्या होता है?
लाल रंग लंबी दूरी तय करता है, लाल रंग लंबी दूरी तय करता है। तो हमारी आंखों पर, हमारी सुरीली आंखियों पर कौन सा रंग पड़ता है? लाल रंग पड़ता है। ठीक है, सातों रंग रहे थे। इस जगह पर अगर कोई व्यक्ति यहां रहता है ना, इस जगह पर अगर कोई व्यक्ति यहां रहता है ना, इस जगह पर अगर कोई व्यक्ति यहां रहता है ना, तो उस व्यक्ति को तो आसमान नीला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सूर्य से आने वाला लाल रंग बहुत लंबी दूरी तय कर लेता है। इतनी लंबी दूरी तय कर लेता है कि वो यहां से चलता चलता हमारी आंखों पर पड़ रहा है। तो हमारी आंखों पर कौन सा रंग पड़ रहा है? लाल रंग। इस वजह से हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इस जगह पर अगर आप रह रहे होते, अगर इस जगह पर आप होते, तो आपको कैसा दिखाई देता है? यहां पर नीला, और यहां पर सूर्य नहीं है, तो यहां हो रही है रात, तो आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? यहां पर काला। तो देखो बच्चे, इस जगह पर आप रहते हो तो जो आसमान है नीला दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? नीला रंग कम दूरी तय करता है, जल्दी बट जाता है, तो नीला रंग बट गया। लेकिन लाल रंग लंबी दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। इस वजह से आपको जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा रंग दिखाई देता है बच्चे? कैसा रंग दिखाई देता है? लाल। अब भाई आपसे बातें हो जाए, बहुत पढ़ा लिया आज मैंने, बहुत पढ़ा लिया आज मैंने बच्चों, ठीक है, बहुत पढ़ा लिया आपको, आपसे बातें हो जाएं, ठीक है। अब हमने पढ़ा क्या क्या, हमने पढ़ा क्या क्या, ठीक है। आखिरी कहानी, ठीक, इसके बाद अपन क्लास खत्म करेंगे। अब भाई अग्रिम, अग्रिम मतलब पहले, एडवांस सनराइज, अग्रिम सूर्यास्त क्यों होता है? ठीक है। दूसरा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना। या फिर तीसरा, ठीक, तारे की वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति व आभासी स्थिति में परिवर्तन, वास्तविक व आभासी स्थिति में परिवर्तन। मतलब आपको सूर्य या तारा पहले दिखाई दे देता है, आभासी स्थिति में परिवर्तन। इन सब का कारण क्या है बच्चे? इन सब का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बच्चे इन सब का कारण? इन सब का कारण क्या है बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बच्चे इसका कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाते हैं बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब बच्चे देखो, आसमान का नीला रंग, आसमान का नीला रंग, ठीक है, दिन के समय आसमान का कैसा रंग बच्चे? नीला रंग। ठीक है, अब बच्चे देखो, दिन के समय आसमान का नीला रंग, और आसमान का सुबह मतलब सूर्योदय या फिर शाम अर्थात सूर्यास्त के समय आसमान का लाल दिखाई देना, इसका कारण क्या है बच्चे? प्रकीर्ण। इसका कारण क्या है बच्चे? प्रकीर्ण। इसका कारण क्या है बच्चे? प्रकीर्ण। ठीक है, अब बच्चे देखो, हमें लाल रंग खतरे के लिए उपयोग क्यों किया जाता है, इसका भी मैं बताया था, इसका भी मैं कारण बताया था। तो भाई पहले तो एक पोल और कर लें आखिरी का। पहले तो ये बताओ, आज की क्लास कैसी लगी? आपको सब कुछ समझ आया? गुड, या फिर नहीं? यार इस बार एक्चुअली पूछ लेते हैं, वेरी गुड, ठीक है, या फिर वेरी वेरी गुड, या फिर एक्सीलेंट। ठीक है, आपको आज की क्लास के बाद क्या सच में पढ़ना पड़ेगा? क्या आपको आज की क्लास के सारी बातें सुनने के बाद क्या सच में पढ़ना पड़ेगा? बच्चे हॉनेस्ट रिव्यू देना। मैं तो थक गया, रुक जा, एक पबजी खेल लूं, पता नहीं मेरे लिए भी कोई आ जाए। लो भाई, मैं तो क्या आंसर लगाऊं यार, मैं तो ए लगा देता हूं। मेरे को क्या है भाई, मेरे को क्या है, मेरे को तो ठीक ही जो है, ठीक, मतलब 12% बच्चों को गुड लगी है क्लास, 6% बच्चों को वेरी गुड लगी है, और 20% बच्चों को वेरी वेरी गुड लगी, और 60% बच्चों को वेरी वेरी गुड लगी है। तो सबसे अच्छी क्लास लगी है दीपक को, हिमांशी को, श्याम बाबू को, प्रिंशु को, सौरभ, प्रिंशु कुमार आईएएस, वेरी गुड प्रिंशु। अब करते हैं आज मौत का खेल, अब करते हैं आज मौत का खेल। देखते हैं कौन कौन फोन उठाता है रे बाबा कि ये हमारा समय है। देखते हैं कौन कौन फोन उठाता है आज।
मौर्य जी ने फोन उठा लिया है, सारना ने उठाया था, काट दिया। देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे फोन उठाते हैं या नहीं। नहीं उठाते यार तुम लोग फोन यार, नहीं उठाते यार फोन यार। वीडियो कॉल और लोगों को करूं? राहुल धतरवाल, अर्पिता कुमारी, हरिओम पंडित, इट्स आदित्य, रिया शुक्ला, प्रवीण चौधरी। मौर्य जी ने फोन उठाया लेकिन मौर्य जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उठा लो रे बाबा, उठा ही नहीं रहे हो अब। हेलो, कोई आया? प्रवीण चौधरी। ए प्रवीण रे, काट दिया। शर्माते क्यों हो यार? तुम्हारे ही आगे शर्म है तुम्हारी। अरे यार नहीं उठा रहे हो यार, अरे यार नहीं उठा रहे हो, चलो छोड़ो। तो भाई आज के क्लास के अंत में हमेशा की तरह एक मोटिवेशन, हमेशा की तरह कोशिश करूं मैं आपको मोटिवेट करने की कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कि कद आसमान का। जब आपने सोच लिया यार, जब आपने सोच लिया है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, जब आपने सोच लिया है कि आपको 90% बनाना है, तो बनाना ही है, तो करना ही है। आपको रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, सारी चीजें करना है बेटा। और प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस इज द वे ऑफ एक्सीलेंस। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। अगली क्लास में मिलोगे ना सारे? अगली क्लास में डाउट चेक करने का कहते हैं बच्चे, मैं डाउट भी चेक कर लूंगा बहुत सारे बच्चों के। रेनबो पिछली क्लास में बताया बेटा, चांद कभी कभी क्यों लाल रंग का ब्लडी मून होता है बेटा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? मीटर। मून पर क्या लिखा है? मून पर सूर्य का प्रकाश, हाँ बेटा आता है तभी तो मून, सूर्य जो मून है। नमन धाकड़, बेटा इसका तो मुझे पता नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय, शब्बा खैर एंड लव यू मेरे उड़ान के परिंदों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय।